Assalamu alaikum. Now today we will discuss about question number 120, most traded wild animals. The most traded wild animal is pangolin. Pangolin are considered to be the most traded wild animals in the world. Means के pangolin को most traded wild animals means के जंगली जानवरों की जो ट्रेड की जाती है उसमें सबसे ज़्यादा पेंगोलिन की ट्रेड की जाती है. पेंगोलिन जो है वो एनिमल का नेम है और इसकी स्केली बॉडी होती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडिंग अबाउट ऑफ बार्किंग डियर. बार्किंग डियर की फीडिंग हैबिटेट्स पता नहीं मीन्स कि वो खाता क्या क्या है. सबसे पहले डाइट में क्या आता है उसकी. ग्रासेस आती हैं, लो ग्रासेस लीव्स आती हैं, लो ग्रोइंग लीव्स आती हैं, टेंडर शूट्स एंड फ्रूट्स आते हैं. लो ग्रोइंग लीव्स मीन्स के जो ट्री यानी कि लीव्स जो होते हैं वो जब दरख्त बहुत बड़ा होता है तो उसके लीव्स जो होते हैं वो झुक जाते हैं, तो उस तरह लो ग्रोइंग लीव्स हैं नीचे. और उसके बाद है टेंडर शूट्स. टेंडर शूट्स वो शूट्स होती हैं वो जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, जो ज़मीन पर यानी कि शॉर्ट प्लांट्स होते हैं ना, उनको कहते हैं. बट एक प्लांट होता है मीन्स के जैसे प्लांट्स के ऊपर लीव्स और स्टेम रूट होती हैं उस तरीके से होता है. एंड फ्रूट्स. हाउ मेनी कैटेगरीज फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज़. इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं. स्पीशीज फर्स्टली डिफाइन डिवाइस करते हैं कि स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर इंडेंजर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन. मीन्स के वो ऑर्गेनिजम्स वो स्पीशीज़ जिनके एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा है, यानी कि एक्सटिंक्ट मीन्स ना पैदा होने का ख़तरा, मीन्स कि फुली उसकी यानी कि स्पीशीज़ कोई भी वर्ल्ड में ना रहें, तो उसको हम एक्सटिंक्शन कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ आर क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. 3 कैटेगरीज है. कौन कौन सी है. क्रिटिकल इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीशीज़. 3 कैटेगरीज हैं. नेक्स्ट है फैसिलिटीज़ ऑफ ज़ू. सबसे फर्स्टली ज़ू की डिफाइन देखते हैं. आ ज़ू इज़ डिफाइंड एज अ परमानेंट प्लेस. क्या है ज़ू. एक ऐसी इसकी डिफ़ाइन की जाती है कि ऐसी परमानेंट प्लेस जहाँ पर वाइल्ड स्पीशीज़ आर केप्ट, जहाँ पे वाइल्ड स्पीशीज़ को रखा जाए फॉर एग्जीबिशन, नुमाइश के लिए, टू द पब्लिक, यानी कि लोगों की एग्जीबिशन के लिए रखा जाए, लोगों की नुमाइश के लिए रखा जाए. इन थ्योरी आर ज़ूज शुड प्रोवाइड द फॉलोइंग. ठीक है. थ्योरी के मुताबिक तमाम जो ज़ू हैं वो क्या क्या प्रोवाइड करेंगे एनिमल्स को. फूड और वाटर. ठीक है. सुइटेबल इन्वायरमेंट, हेल्थ केयर. ठीक है. एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस नॉर्मल बिहेवियर. मीन्स के वो कहता है कि ऐसा इन्वायरमेंट और ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं जिनसे वो एनिमल नॉर्मल बिहेव करे. मीन्स जैसे कि वो वाइल्ड लाइफ में बिहेव करता था. वाइल्ड लाइफ मीन्स के वाइल्ड एरिया में जो है वो एग्जिस्ट करता था और नॉर्मल बिहेव करता था. सेम लाइक उसको ज़ू में ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए. प्रोटेक्शन फ्रॉम फेयर एंड डिस्ट्रेस. मीन्स कि उसको खौफ से, उसको किसी टेंशन की वजह से उसको किसी किस्म का स्ट्रेस ना दिया जाए. ठीक है. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइवर्ट्स. काइवर्ट्स के बारे में असल में काइवर्ट्स होते हैं लाइक अ कैट की तरह है, लेकिन उसकी लॉन्ग बॉडी है, शॉर्ट लेग्स हैं और लॉन्ग सी टेल है. ठीक है. और 2 स्पीशीज़ ऑफ काइवर्ट्स फाउंड इन पाकिस्तान में 2 तरह की स्पीशीज़ हैं काइवर्ट्स की. एक है इंडियन काइवर्ट्स, उसका साइंटिफिक नेम है वाइवेरिकुला इंडिका. ठीक है. इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है मोस्टली यानी कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. फाउंड थ्रू आउट रिवराइन जंगल्स. ठीक है. जो रिवर के पास जंगल होंगे, सैंड ड्यून्स, डेजर्ट्स हैं ऑफ पंजाब एंड सिंध. ठीक है. नेक्स्ट है पाम काइवर्ट्स. पाम काइवर्ट्स का साइंटिफिक नेम है पैराडॉक्सुरस हार्माफोरोडिटस. ठीक है. इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है द पाम काइवर्ट इज़ द माउंटेन स्पीशीज. मीन्स के माउंटेन्स पर रहती हैं. तो माउंटेन स्पीशीज़ हैं तो मोस्टली अगर कहाँ होगी. चित्राल, सवात, डीर, आज़ाद कश्मीर एंड मडी हिल. Our next question is that character of leopards. Leopards can adopt it to any kind of land habitat. हमें पता है leopard जो है चीते के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा कि वो कहता है कि हर तरह के लैंड हैबिटेट में रह सकता है, लाइक लो लैंड फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ग्रास लैंड्स एंड डेजर्ट. ठीक है. बॉडी साइज एंड कलर पैटर्न ऑफ लिपर्ड वेरीज जियोग्राफिकली. हमें पता है विद जैसे जैसे एरियाज चेंज होते हैं उसकी बॉडी का हर एक एनिमल का डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट बॉडी साइज होता है, डिफरेंट कलर होता है. ठीक है. प्रोबेबली रिफ्लेक्ट एडॉप्टेशन टू पार्टिकुलर हैबिटेट. इसलिए वो जिस एक ख़ास पार्टिकुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट होगा वो उसी की रिफ्लेक्शन दे रहा होगा. मीन्स के कुछ लिपर्ड्स जो होते हैं, ब्लैक पैंथर लिपर्ड्स जो होते हैं
ठीक है। कुछ जो होते हैं वो येलो और ब्राउन ब्लैक कलर के होते हैं, जिसमें येलो होता है और ब्लैक डॉट्स होते हैं, यू नो ना। तो असल जो है टाइगर, तो वो टाइगर लिपर्ड्स जो होता है वही होता है, ठीक है। ब्लैक पैंथर विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस इन अ ह्यूमिड फॉरेस्ट, ह्यूमिड फॉरेस्ट के अंदर ब्लैक पैंथर सबसे पॉपुलस है। आर लिपर्ड विद रिसेसिव मेलानिस्टिक जीन्स, रिसेसिव हमें पता है कि ट्रेड्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो होती है डोमिनेंट ट्रेड्स और एक होती है रिसेसिव ट्रेड। अगर हम रिसेसिव ट्रेड की बात करें तो यानी कि वो चीज़ जो रिसेस हो जाती है, पीछे हट जाती है, और डोमिनेंट होती है जो ऊपर गालिब आ जाती है, मींस कि जो ज़्यादा एक्सप्रेस हो रही होती है वो चीज़ डोमिनेंट होती है, ठीक है। और डोमिनेंट वो होती है जो सब चीज़ों पर गालिब आ जाती है, जबकि जो रिसेसिव होती है वो क्या होती है, जो चीज़ दब जाती है, पीछे हट जाती है। और मेलानिस्टिक कहते हैं कि जिसमें ब्लैक और ये ब्लैकिश टाइप के जो पिगमेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो उन जीन्स को कहा जाता है। असल में यहाँ रिसेसिव मेलानिस्टिक जीन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ब्लैक पैंथर है ना, उसके अंदर तो हैं ही सिर्फ ब्लैक जीन्स, और क्या है वो रिसेसिव हैं, ठीक है। डोमिनेंट तो कोई चीज़ आई नहीं है, सारी की सारी सिर्फ यानी कि सारे के सारे जीन्स जो हैं वो ब्लैक हैं, इसलिए रिसेसिव है। सवाना एंड वुडलैंड लिपर्ड्स टेंड्स टू बी रिलेटिवली लार्ज, जो सवाना और वुडलैंड के जो लिपर्ड्स हैं वो ज़्यादातर लार्ज हैं, एज़ कम्पेयर टू जो माउंटेन और डेजर्ट में रहने वाले लिपर्ड्स हैं वो थोड़े स्मॉल हैं। लिपर्ड्स की जो होती है वो शॉर्ट लेग्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू देयर लॉन्ग बॉडी, उनकी लंबी बॉडी होती है लेकिन टांगी जो होती है वो उनकी छोटी होती है। दे हैव ब्रॉड हेड, उनके जो हेड होते हैं, उनका माथा या उनका सर जो कह लें वो ब्रॉड होता है, यानी कि ह्यूज होता है, बड़ा होता है। एंड अ मैसिव स्कल, मैसिव कहते हैं ह्यूज, ठीक है। स्कल उनका यानी कि अंदर का खोपड़ी जिसको हम कह सकते हैं, अलाउड फॉर पावरफुल जाज, वो जो उसके जो बड़ा हेड है उसकी स्कल पावरफुल है, मैसिव स्कल जो है वो मैसिव है, वो उसको क्या दे रही है, उसको पावरफुल जाज मसल दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सवाना एंड वुडलैंड लिपर्ड्स टेंड्स टू रिलेटिवली लार्ज, हमें पता है, एंड माउंटेन डेजर्ट्स के जो लिपर्ड्स हैं वो स्मॉल हैं, और फिर वही लाइन रिपीट की गई है। नेक्स्ट कहता है कोट रेंजेस फ्रॉम द टॉनी एंड लाइट येलो इन वार्म ड्राई हैबिटेट टू रेडिश ऑरेंज इन डेंस फॉरेस्ट। वो कहता है कोट रेंजेस हैं, मीन्स कि अल्लाह ताला ने उसके ऊपर क्या बनाए हुए हैं, कोट डाला हुआ है, किस चीज़ का, टॉनी कहते हैं, टॉनी कहते हैं डार्क ब्राउन येलो लेदरी रेड कलर जिसको बोलते हैं, या येलो ब्राउन जो होता है इन वार्म, अगर वार्म में रहते हैं तो उनके ऊपर कोट है, यानी कि स्किन बनी हुई है, किस चीज़ किस कलर की, यानी कि उनके ऊपर जैसे हम लोग कहते हैं शीप के ऊपर वूल होती है, इसी तरह वो कहते हैं उनकी कोट्स हैं किस कलर के हैं, टॉनी या लाइट येलो। और जो ड्राई हैबिटेट्स हैं और वो कहते हैं ड्राई हैबिटेट्स टू रेडिश ऑरेंज इन द डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। सब स्पीशीज़ आर डिस्टिंग्विश अकॉर्डिंग टू द यूनिक प्लेगियो करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसकी सब स्पीशीज़ जो हैं वो उसकी यानी कि डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट कहता है ब्लैक रोजीट ऑन द बॉडी आर सर्कुलर इन ईस्ट अफ्रीका एंड स्क्वायर इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्लैक रोजीट कहते हैं रेड कलर के जैसे फ्लावर्स होते हैं ना, ब्लैक रोज वैसा उसको कहता है। दे हैव सॉलिड ब्लैक स्पॉट्स ऑन द चेस्ट, वो कहता है उनकी चेस्ट पर जो है यानी कि ब्लैक रंग के स्पॉट्स होते हैं, फीट्स पर होते हैं और फेसिस पर होते हैं, और रिंग ऑन देयर टेल, ठीक है। और दुम पर यानी कि रिंग डाली होती है, जैसे उस तरह की टेल होती है, किस कलर की है वो, ब्लैक कलर की। कब्स हैव अ स्मोकी ग्रे कोट एंड द रोजीट इज़ नॉट डिस्टिंक्ट, जो कब्ज होते हैं मीन्स कि उनके छोटे बच्चे होते हैं वो स्मोकी ग्रे कलर के होते हैं, और जो उनके ऊपर जो फ्लावर्स टाइप का यानी कि बने होते हैं छोटे छोटे, वो तो वो डिस्टिंक्ट नहीं हो रहे होते। लिपर्ड्स आर सेक्सुअली डायमॉर्फिक, लिपर्ड्स डायमॉर्फिक है, मेल्स जो हैं वो बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल का वेट है 70 to 59 और मेल्स का वेट है 31 to 65। फीमेल्स की लेंथ जो है उनकी हाइट जो है मीन्स कि वो 1.7 to 1.9 मीटर है, अदरवाइज जो फीमेल हैं जो मेल्स हैं उनकी 1.6 to 2.3 है। नक्टर्नल रेस्ट इन अ डे ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री, नक्टर्नल कहते हैं जो हम लोग स्पेशली हैं रात को जागने वाले। जो नक्टर्नल्स होते हैं वो रेस्ट इन द डे में रेस्ट करते हैं ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, यानी कि ट्रीज़ की ब्रांच पर, इन डेंस वेजिटेशन एंड अमंग रॉक्स, ठीक है। यहाँ तो वो रॉक्स पर करते हैं या डेंस वेजिटेशन में करते हैं। प्रोग्रेसिव बाय अ साइलेंट वॉक बट नो रन अप टू बट कैन रन, सॉरी इंग्लिश थोड़ा ना ऐसे मिस्टेक हो गई, बट कैन रन अप टू अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। वो कहता है वैसे तो जब ये
यानी कि वॉकआउट करते हैं, वो साइलेंटली वॉकआउट करते हैं कि चलने की वॉइस नहीं आती। वो कहता है कि और अगर ये रन करते हैं तो ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ रन की 1 घंटे में 60 किलोमीटर दौड़ जाते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ पहिए सानू भी लवाने चाहिए वैसे तो। प्रेस अपॉन एनिमल्स लाइक गॉट, ये ज़्यादातर शिकार किसका करते हैं? गोट्स का, शीप्स का, मंकीज़ का, रोडेंट्स का। और टाइपिकली इनका लाइफ स्पैन जो है वाइल्ड में 10 to। जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर 3 रूल्स जू, यानी कि जू के रूल्स क्या क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। वॉचिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स इज अ नेचुरल सराउंडिंग इज अ ट्रीट टू आई फॉर मैनी। वो कहता है कि आम यानी कि हम लोग बर्ड्स और एनिमल्स को नेचुरल सराउंडिंग पर यानी कि आम आँख से हम लोग देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली वाइल गेटिंग इट्स दिस प्लेयर वो फॉरगेट टू फॉलो द बेसिक रूल्स एंड डू एंड डजंट इशूज बाय द जू अथॉरिटीज़। कहता है इस यानी कि बदकिस्मती से हम इसे इंजॉय तो करते हैं लेकिन हम जू रूल्स को फॉलो नहीं करते, फॉलो करना भूल जाते हैं और जू अथॉरिटीज़ को इशूड बाय जू अथॉरिटीज़। फर्स्टली क्या है? डू नॉट एंटर एनिमल इंक्लोजर, एनिमल के जो एरिया है यानी कि उसका घर जो है उसका केज जो है उसके यानी कि उसके अंदर एंटर ना हो। डू नॉट फीड एनिमल्स, एनिमल्स को खाना ना खिलाएं। डू नॉट लिटर, गंद ना फैलाएं। कूड़ा कचरा ना फेंकें। डू नॉट प्ले म्यूज़िक, ठीक है, म्यूज़िक ना प्ले करें। डू नॉट कैरी शार्प ऑब्जेक्ट ऑफ और फायर आर्म्स, कहते शार्प तेज़ ऑब्जेक्ट्स ना पकड़ें और ना ही फायर आर्म्स यानी कि फायर पकड़ें हैंड्स में। डू नॉट डिस्टर्ब इन्वायरमेंट, माहौल को यानी कि डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। डू नॉट ईट इनसाइड, अंदर यानी कि खाना अगर केजीज के पास बैठकर खाना भी ना खाएं। डू नॉट स्मोक इनसाइड, अंदर बैठकर स्मोकिंग यानी स्मोकिंग ना करें और ना ही किसी किस्म का जो है जो ठीक है और ना ही कोई स्मोकिंग वाली चीज़ लेके जाएं। डो नॉट वायलेट रूल्स मीन्स के रूल्स की खिलाफ वर्जी बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है नोट ऑन IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वो यूनियन जो इंटरनेशनल यूनियन है जो कि नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन के लिए है। फर्स्टली IUCN वाज फाउंडेड इन 1948, ठीक है। इट वाज लीडिंग इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न विद द कंजर्वेशन। वो कहते हैं ये किनकी रहनुमाई करती है, किनको लीड करती है, वो यानी कि इंटरनेशनल हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, पर उसका कंसर्न किसके साथ हो? कंजर्वेशन के साथ हो, एनिमल्स की कंजर्वेशन के साथ हो, नेचर की कंजर्वेशन के साथ हो, ठीक है। नेचर ऑफ गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क किसके साथ बनाना है उन्होंने? गवर्नमेंट के साथ और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब इसके मेंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। वो कहते हैं IUCN हैज़ मोर देन 475 मेंबर्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है। 166 गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, एजेंसीज हैं इन 133 कंट्रीज़ में, ठीक है। फंक्शन क्या है? मॉनिटरिंग द वी विल डिस्कस अबाउट साइट्स। साइट्स मीन्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। अब इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को इंटरनेशनली जो है वो क्या करना है? कन्वेंशन करनी है उनकी, ठीक है। फर्स्टली हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। साइट्स कम इनटू फोर्सेस इन 1975। जो साइट्स थी वो यानी कि उसने वर्क कब करना स्टार्ट किया? 1975 से। एंड बिकेम द ओनली ग्लोबल ट्रीटी टू इंश्योर द इंटरनेशनल ट्रेड इन plants and animals does not threaten their survivals in the wild। वो कहता है कि बिकम द ओनली ग्लोबल ट्रीटी टू इंश्योर करना है ग्लोबल ट्रीटी से डेट इंटरनेशनल ट्रेड जो है प्लांट्स और एनिमल्स की उनसे इंश्योर करना है। डज़ नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल इन द लैंड, कि अगर वो वाइल्ड पर यानी कि उनको कोई ख़तरा ना हो उस पर यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए इंटरनेशनली तौर पर उनको क्या करना है? उनको सेव करना है। करंटली 180 कंट्रीज़, तकरीबन 180 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स में इंक्लूड हैं इम्प्लीमेंट साइट्स, ठीक है। फर्स्ट है सेक्रेटरीट आ जेनीवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। परमानेंट कमिटीज़ एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो थी यानी कि इम्प्लीमेंट साइट्स थी। नेक्स्ट कहता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ मीट एवरी 3 years टू रिव्यू साइट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड असेसेस द स्टेटस ऑफ स्पीशीज़ इन ट्रेड। कहता है हर 3 years के बाद वो क्या करते हैं? वो पार्टीज़ जो है कॉन्फ्रेंस उन पार्टीज़ के दरमियान में कॉन्फ्रेंस होती है और जो असेस द स्टेटस ऑफ
स्पीशीज़ इन ट्रेड, और उनकी जो ट्रेड है ना उनको उन तक रसाई हासिल करते हैं। लाइक कैक्टी, इग्वाना, पैरट्स प्रेजेंट रिप्रेजेंट सम ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 35,000 स्पीशीज़ प्रोटेक्टेड बाय साइट्स। कैक्टी की, इग्वानास की और पैरट्स की जो स्पीशीज़ हैं साइट्स की एरियाज़ पे प्रोटेक्ट किए 35,000 स्पीशीज़ जो हैं इनकी यानी कि उनको प्रोटेक्ट किया गया। स्पीशीज़ प्रोटेक्टेड अंडर साइट इज लिस्टेड आर लिस्टेड इन ऑन द 3 अपेंडिसेस। अब जो स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन की जाती है साइट्स को अंडर रहते हुए, उनके अपेंडिसेस 3 हैं। अपेंडिक्स 1 में क्या कहते हैं कि स्पीशीज़ थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन। कुछ स्पीशीज़ होती है जिनको एक्सटिंक्शन होने का मीन्स के मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने का खतरा, नापैद होने का खतरा, विल प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। उन एनिमल्स को, उन स्पीशीज़ को ग्रेटेस्ट लेवल पर प्रोटेक्शन दी जाती है, इंक्लूडिंग रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, उन पर बैन लगाया, उन पर यानी कि रोक दिया जाता है ऑन कमर्शियल ट्रेड के लिए। एग्जांपल्स हैं गोरिल्ला, सी टर्टल, मोस, लेडी स्लीपर, ठीक है, ऑर्चिड एंड जाइंट पांडास। अपेंडिक्स 2 में कहते हैं कि स्पीशीज़ डेट करंटली नॉट थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, वो स्पीशीज़ जिनको ये ख़तरा नहीं है कि वो नापैद हो जाएंगे, मे बिकम सो विदाउट ट्रेड कंट्रोल, लेकिन विदाउट ट्रेड कंट्रोल के बगैर इनको यानी कि विदाउट ट्रेड इनको कंट्रोल किया जा सकता है। लाइक अमेरिकन जिनसेंज, पैडलफिश, लायन, अमेरिकन्स, ठीक है, एलिगेटर्स, माहोगनी एंड मैनी कॉरल्स। अपेंडिक्स 3 में कहते हैं कि स्पीशीज़ विच हैव अ रेंज कंट्री, ठीक है, हैव आस्क्ड अदर पार्टीज़ टू हेल्प इन कंट्रोलिंग इंटरनेशनल ट्रेड। अब वो कहता है कि हमारी कुछ स्पीशीज़ फॉर विच अ रेंज कंट्री, ठीक है, आस्क दूसरी पार्टीज़ को बताती हैं कि वो हेल्प करें इंटरनेशनल ट्रेड पर फॉर कंट्रोलिंग में। लाइक मैप टर्टल, वॉलरस, कैप स्टेज बैटल्स, ठीक है। वो कहता है इंडियन वाइल्ड एस क्या है। इंडियन वाइल्ड एस एक एस आर सिग्निफिकेंटली लार्जर देन डोंकीज, ठीक है, गधे से थोड़ा बड़ा है, 200 to 290 kg इन साइज़, ठीक है, 2.1 to 2.5 मीटर जो है उनकी हेड बॉडी लेंथ है। और कोट इज़ यूजुअली सैंडी, मीन्स के कोट यहाँ पे स्किन को कहा गया वो सैंडी होता है। इट वेरीज विद रेडिश ग्रे और रेडिश ग्रे फॉन एंड पेल चेस्टनट कहते हैं कि जिसमें पिंक और रेडिश सी लाइट शेड आ रही होती है ना, वो वाला जो होता है ना वो चेस्टनट, पेल चेस्टनट कलर कहला रहा होता है, ठीक है। द एनिमल possesses an erect dark mane run from the back of the head and along the neck। असल में ये ना आपने देखा है कि कुछ जो डंकीज़ होते हैं वो उनके ना यानी कि गर्दन पर और बैक तक ना उनके हेयर्स होते हैं लंबे लंबे, वो यहाँ पे इनकी बात कर रहा है, ठीक है। डार्क मेन रन्स विद द बैक टू द हेड अलॉन्ग विद द नेक। द मेन कहते हैं यहाँ पर मेन कहते हैं वही जो मैंने आपको हेयर्स के बारे में बताया है ना, उन्हीं मेन्स के बारे में बताता है। द मेन्स आर देन फॉलोड बाय द डार्क ब्राउन स्ट्रिप्स रनिंग अलॉन्ग द बैक टू द रूट्स ऑफ द टेल। और वो कहता है कई मरतबा इसी हेयर्स के साथ यानी कि लॉन्ग टेल जो होती है ना वो टेल तक जा रहे होते हैं वो हेयर्स। द बेली, बटक्स एंड म्यूसल्स। बेली पेट को कहते हैं, ब्यूटक कहते हैं जो उसका कूल्हे की हड्डी होती है उसको ब्यूटक कहा जाता है। और म्यूसल्स कहते हैं कि अच्छा म्यूसल कहते हैं कि जो एनिमल के फेस, कुछ एनिमल्स को हम मास्क वेयर कराते हैं ना कि वो यानी कि वो काट ना लें, उसी तरह का जो म्यूज़ल होता है उसको भी ये कहा जाता है कि वो जो उनके फेस, जो फ्रंट वाला फेस है वो जो होता है वो मोस्टली वाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज़ इम्पोर्टेंट इन जू रूम। वो कहता है कि हर जू को चाहिए कि वो पोस्टमार्टम जो है ना वो अंडर एन एक्सपर्ट वेटरनेरियंस के यानी कि एक्सपर्ट वेटरनियर्स जो है ना वो इस जू में जो एनिमल्स हैं उनका पोस्टमार्टम जो है वो अच्छे तरीके से करें। उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि ऑल एनिमल्स डेट डाई इन द जू, एनिमल्स जो जू में मर जाएं शैल सब्जेक्टेड टू द डिटेल पोस्टमार्टम, उनका डिटेल से पोस्टमार्टम किया जाए। नेक्स्ट कहता है टू फाइंड द फाइंडिंग रिकॉर्ड आर मेंटेन फॉर द पीरियड ऑफ
एट लीस्ट 6 ईयर्स, और जो रिकॉर्ड उन्होंने रखा है वो तकरीबन 6 ईयर्स तक मेंटेन रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ू विद रिस्पेक्ट टू द एरियाज़। अब एक एरिया है, एक ज़ू है, वो तकरीबन कितने एरिया पर प्रेजेंट होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एरिया इन हेक्टर्स ऑफ द वेरियस कैटेगरीज ऑफ ज़ू। ठीक है, पहला है लार्ज ज़ू, उसका मोर देन 75 हेक्टर्स पर प्रेजेंट होना चाहिए। मीडियम 50 to 75, स्मॉल ज़ू 20 to 50 एंड मिनी ज़ू लेस देन 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडिंग हैबिटेट ऑफ द कॉमन पीफोल। पीफोल कहते हैं पीकॉक को। सबसे पहले उसकी फीडिंग हैबिटेट, वो खाता क्या है। पहली बात हमें पता है कि वो ऑमनिवर्स हैं, ग्रेन और ग्रीन क्रॉप्स टू इंसेक्ट्स खाता है, स्मॉल रिप्टाइल्स खाता है, मैमल्स, बेरीज, ठीक है, रेड कलर की, टर्माइट्स, ग्रास ऊपर्स, आंट्स एंड बैटल्स, रूट्स आर हाईली फेयर अपॉन ट्री इन लार्ज नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है नोट ऑन हाइजीन फीडिंग। मीन्स के हम लोगों ने बताना है कि जो एनिमल्स को ज़ू में रखा गया है उनकी जो बिल्कुल अच्छी डाइट है ना, उसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस करना है। वो कहता है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी के लिए हो, चाहे एनिमल्स के लिए हो, प्लांट्स के लिए हो, हाइजीन फूड इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट है एवरी ज़ू शैल हैव इंश्योर टाइम सप्लाई ऑफ होलसम एंड अनएडल्टर्ड फूड। वो कहता है हर ज़ू को चाहिए कि वो टाइम पर और मुकम्मल तौर पर बग़ैर किसी वो यानी कि उसके अंदर अनहाइजीन फूड मिक्स किए बगैर वो यानी कि हर ज़ू में खाना प्रोवाइड हो। द फूड मस्ट बी इन सफिशेंट क्वांटिटी टू ईच एनिमल। हर एनिमल के लिए सफिशेंट क्वांटिटी, काफ़ी मिकदार में खाना प्रेजेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एनिमल्स। एक सिंगल अगर एक केज है उसके अंदर फॉर एग्जांपल पैरट्स का केज है तो उसके अंदर 10 पैरट्स हैं, तो उन 10 पैरट्स के खाने के लिए काफ़ी सारा खाना प्रोवाइड हो कि वो यानी कि अच्छी तरह वो उनको न्यूट्रिशन दे सके वो खाना। ठीक है, सो डैट नो एनिमल रिमेन अंडर नोरिश्ड। और कोई भी एनिमल्स है उसको अंडर नोरिश्ड नहीं रहना चाहिए, यानी कि उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिलनी चाहिए। एवरी ज़ू शैल हैव प्रोवाइड फॉर द प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। हर ज़ू को चाहिए कि वो प्रॉपर जो है ना जो खाना बचा है, सॉलिड है, लिक्विड फॉर्म में है, वो उसको डिस्पोजल सिस्टम में प्रॉपर तरीके से वेस्ट कर सके। ठीक है, ऑल लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स एंड एनिमल एक्सट्रैक्टा शुड बी रिमूव फ्रॉम द इनक्लोजर रेगुलरली। और जो खाना वहाँ बचा हुआ है उसको चाहिए कि वो उसके घर को, जो एनिमल का घर है उसमें जो खाना बचा उसको अच्छे तरीके से जो है ना बिल्कुल डिस्पोज कर दें। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल शुड बी डन इन द कॉन्जेनियल मैनर्स टू जनरल क्लीनलीनेस ऑफ द ज़ू। वो कहता है जो वेस्ट डिस्पोजल बचा है उसको बिल्कुल सही तरीके के साथ, बेस्ट तरीके के साथ जो है ना उसको यानी कि डिस्पोज किया जाए और जनरल क्लीनलीनेस ज़ू के अंदर की जाए। ज़ू ऑपरेट्स शैल मेक अवेलेबल राउंड द क्लिक। कहता है कि द ज़ू ऑपरेटर्स शैल मेक अवेलेबल राउंड द क्लॉक सप्लाई फॉर द पोर्टेबल वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस इन ईच एनक्लोजर। वो कहता है कि जो ड्रिंकिंग पर्पस है ना एनिमल्स को प्रॉपर टाइम के साथ जो है ना वाटर जो है वो प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, द पीरियोडिक एप्लीकेशंस ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स इन ईच एनक्लोजर शैल बी मेड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट एंड ऑथराइज वेटरनरी ऑफिसर्स और वो कहता है जो पीरियोडिक एप्लीकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है, अगर कोई डिसइंफेक्ट हो जाता है कोई हर इंक्लोजर में, वो कहता है यहाँ ना तो कोई इन्फेक्शन वगैरह को उस एरिया में, ठीक है, उसको जो वेटरनरी ऑफिसर है ना वो उसको अच्छी तरह ऑथराइज़ कर सके। बाय फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक कंडीशन ईच ज़ू शैल हैव ग्रेवयार्ड वेयर कार्सिस ऑफ डेथ एनिमल्स कैन बी बरीड। वो कहता है हाइजीनिक कंडीशन के साथ साथ उसको बरकरार रखते हुए हर ज़ू को चाहिए कि वो एक ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान बनाए फॉर वेयर कार्सिस ऑफ डेड एनिमल्स कैन बी बरीड, जहाँ पे यानी कि जिनको कुछ एक्स्ट्रा कोई ना कोई डिजीज़ है या कोई एनिमल्स जो हमारे लिए मोस्टली जो एनिमल्स मर जाएं तो उनको उसमें वहाँ बरीड किया जाए। दिस वुड नॉट अफेक्टिंग द हाइजीन एंड क्लीनिनेस ऑफ ज़ू। ये क्या करेगा
उस हाइजीन और क्लीनिनेस जू को ख़राब नहीं होने देगा, अफेक्ट नहीं करेगा। लार्ज और मीडियम तो शुड बी इन क्रिएटेड फॉर डिस्पोजल फॉर द कार्कसीज ऑफ अदर रिफ्यूज मटेरियल्स। ठीक है, लार्ज और मीडियम जू को चाहिए कि वो उनका जो डिस्पोजल है उसको अच्छी तरह जो है वो रिफ्यूज़ कर दे एंड अदर ठीक है। नेक्स्ट है जू विद रिस्पेक्ट टू द एनिमल्स। ठीक है, नंबर ऑफ एनिमल्स एग्जिस्ट इन एवरी जू। नेक्स्ट है लार्ज जू में मोर देन 750 एनिमल्स प्रेजेंट होने चाहिए, मीडियम में 500 to 75, स्मॉल जू में 200 to 499 और मिनी जू में 200 यानी कि प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद वो कहता है इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स। We will discuss about the included in Appendix 1 of Sayers dolphin. वो कहता है the species is legally protected। ठीक है, वो इन ऑल द रेंज स्टेट। वो कहता है कि ना जो स्पीशीज़ है ना वो लीगली प्रोटेक्टेड हैं तमाम स्टेट्स में एंड अकर इन द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। और जो है ना नेशनल पार्क में काफ़ी यानी कि वो प्रेजेंट भी हैं एंड अदर डिज़ाइनेटेड एरिया, और बहुत से अदर एरिया जो डिज़ाइन किए हुए हैं वहाँ पर भी प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग डॉल्फिन रिजर्वायर एंड सेंचुरीज़। ठीक है, वो कहता है डॉल्फिन रिजर्वायर और यानी कि डॉल्फिन रिजर्वायर में भी प्रेजेंट है। उनमें से सबसे फर्स्ट क्या है कि अब हमने असल में यहाँ पढ़ना है कि डॉल्फिन को रिजर्वायर कैसे किया गया, रिज़र्व कैसे किया गया, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट है 1972 डॉल्फिन वर प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ सिंध। सबसे पहले 1972 में वाइल्ड लाइफ कहाँ पे प्रोटेक्ट की गई थी? सिंध में। 1974 द गवर्नमेंट ऑफ सिंध डिक्लेयर द इंडस रिवर बिटवीन द सखर एंड गद्दू बैराज आ डॉल्फिन रिजर्वायर। 1972 में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडस रिवर बिटवीन सखर एंड गद्दू बैराज डॉल्फिन रिजर्वायर की जाएगी। ठीक है, इन द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रोहिबिटेड डेलिब्रेट किलिंग ऑफ द डॉल्फिन इन द पंजाब वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट इन 1974। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बिल्कुल मना कर दिया, प्रोहिबिटेड होता है रोक देना, और डेलिब्रेट किलिंग होती है कि जानबूझकर यानी कि हम लोग उसको किल करना है। ठीक है, तो उससे भी बिल्कुल मना कर दिया गया। इस्टेब्लिश ऑफ तौनसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड चश्मा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1983 एंड 1984 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तौनसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चश्मा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना इनको भी इस्टेब्लिश किया गया। यूनाइटेड नेशंस डेवलप प्रोग्राम टू रेस्क्यू डेवलप dolphin trapped an irrigation canal and returned to the Indus mainstem has had some success in reducing mortality। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम ने डॉल्फिन को यानी कि रिज़र्व किया, और अगर तो वो इरिगेशन कैनल्स में यानी कि अगर रुक जाती थी या उनको अचानक फंस जाती थी इरिगेशन कैनल्स में, तो उनको वापस जो है इंडस मेन स्टेम में छोड़ दिया जाता था, ताकि और इससे क्या हुआ, उनकी मोर्टेलिटी रेट कम हुआ, यानी कि उनकी शर्मवात कम हुई थी। नेक्स्ट है एस्थेटिक इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि वाइल्ड लाइफ की खूबसूरती के बारे में बताते हैं। इट इज़ अ जॉय टू प्लेयर द ब्यूटी ऑफ सम वाइल्ड लाइफ। ठीक है, फर्स्ट है पीपल इन्जॉय सीइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट फॉर रिक्रिएशंस। जो लोग हैं प्लांट्स और एनिमल्स और जो उसके नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर लोग एनिमल्स रहते हैं उनको देखकर इंजॉय करते थे। दे आर द सोर्स ऑफ इंजॉय वंडर एंड प्लेजर फॉर मैनी पीपल्स। ठीक है, ये सोर्स का खुशी का लोगों के लिए बहुत बड़ा सोर्स है। वाइल्ड लाइफ टूरिज़म, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ में लोग देखने आते हैं उसके बारे में। बर्ड्स वॉचिंग इज़ नाउ अ ग्रोइंग पार्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ टूरिज़म। नेक्स्ट है एनिमल्स फोटोग्राफ फॉर रिक्रिएशनल पर्पस हैव आल्सो एस्थेटिक वैल्यू। वो कहता है एनिमल्स की फ़ोटोग्राफ लेना रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए वो कहता है कि क्या करता है, एस्थेटिक वैल्यू रखता है, काफ़ी खूबसूरत यानी कि आर्टिस्टिक जिसको हम कहते हैं वो चीज़ रखता है। एक्जोटिक गेम ब्रांचेस। ठीक है, नेक्स्ट नॉन नेटिव स्पीशीज इन अ नियर नेटिव हैबिटेट।
और नॉन नेटिव स्पीशीज़ वो होती हैं जो उस एरिया में नहीं रह रही होती, ठीक है, लेकिन वो मींस के वो कहते हैं कि नॉन नेटिव स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो उस एरिया में नहीं रह रही होती, लेकिन वो जो अपना उसका ओरिजिनल हैबिटेट था ना, उसकी वजह से जो है ना मींस के वो उस एरिया में आई हुई होती है, ठीक है। विजिटिंग सफारी पार्क्स एज रिक्रिएशनल एक्टिविटी और विजिटिंग हिली एरियाज फॉर रिक्रिएशनल पर्पजेज। नेक्स्ट थ्रेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। फर्स्टली थ्रेट क्या है? हाई इंटेंसिटी पोचिंग, मींस के उनको खाने के लिए गैर कानूनी शिकार के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वाइल्ड लाइफ हंटिंग फॉर स्पॉट्स एंड फूड, ठीक है। वाइड स्प्रेड है, वो कहता है हंटिंग किया जाता है किस लिए? फूड एंड स्पॉट के लिए। व्हीकल एक्सेस टू रिमोट एरियाज, व्हीकुलर यानी कि उनके कहता है दूर के एरियाज़, दूर के इलाकों के लिए वो जो गाड़ियाँ हैं उसका उसके एक्सेस की वजह से होता है। दूर से गाड़ियाँ आती हैं तो समटाइम्स वो जो गाड़ियों की वजह से भी एक्सीडेंट हो जाता है उनका, या वो नीचे आ जाते हैं, इस वजह से भी हो रहा है। दूर से आते तो वो पता नहीं चलता। एग कलेक्टिंग वाज रैम्पेंट इन स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। एग कलेक्टिंग होता है, अंडों को जमा करना। वाज रैम्पेंट, रोज़ रोज़ बढ़ती हुई इन द स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में एग्स की कलेक्टिंग जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, वो उनके एग कलेक्ट कर लेते हैं। हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन होती है एंड लेक ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट होती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बॉबकैट एंड देयर थ्रेट्स। जनरली लाइनेक्स इज द वाइल्ड कैट विद येलो ब्राउन फर, ठीक है। उसका सेकंड नेम क्या है? लाइनेक्स जो है उसका, बॉबकैट, लाइनेक्स, वाइल्ड कैट, ठीक है, विद येलोइश ब्राउन फर। बॉडी हैड नॉट स्पॉटेड, बॉडी पर स्पॉट नहीं होते। बॉडी लेंथ 70 to 76 सेंटीमीटर की होती है। टेल काफ़ी लॉन्ग होती है। बैक ऑफ एयर्स इंटायरली ब्लैक, ठीक है। एयर्स किस कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। बॉडी कवर्ड विद ब्रिक रेड फर, बॉडी रेड फर से, यानी कि ब्रिक रेड फर होता है रेड कलर से, ठीक है ना। तो वो कहता है दे आर जनरली एन ऑफ वाइट कलर ऑन लिप्स, चिन एंड अंडर पार्ट्स, ठीक है। अंडर पार्ट्स, लिप्स और चिन का कलर वाइट होता है। ब्लैक स्ट्रीक्स ऑन द बॉडी, जो है गाड़ियों पर जो स्ट्रीक्स ऑन द बॉडी एंड डार्क बार्स ऑन द फोर लेग्स एंड टेल्स। वो कहता है ब्लैक स्ट्रीक्स ऑन द बॉडी, ब्लैक कलर की लाइंस होती हैं उसकी बॉडी पर, एंड डार्क बार्स और यानी कि बार्स कहते हैं सलाखें, सलाखों की तरह की, वो कहता है डार्क कलर की उसकी जो होती हैं ऑन फोर लेग्स एंड टेल्स, और टेल्स पर और फोर लेग्स पर होती है। बॉबकैट इन द डेजर्ट रीजन ऑफ द साउथ वेस्ट हैव द लाइटेस्ट कलर कोड्स। और जो बॉबकैट जो है वो डेजर्ट वाले एरियाज़ में रहती हैं, वो मोस्टली लाइटेस्ट कलर्ड कोड्स होते हैं। आपको पता है कि ज़्यादातर जो डार्क ठंडे एरियाज़ होते हैं उसमें डार्क कलर्स की जो हैं, यानी कि मोस्टली जो एनिमल्स हैं वो डार्क कलर्स के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और लॉन्ग फर होते हैं। जबकि जो डेजर्ट में होते हैं वो लाइट कलर के एनिमल्स होते हैं, और लाइट कलर के एनिमल्स के साथ साथ जो है वो फर भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। इन द नॉर्दर्न फॉरेस्टेड रीजन्स आर डार्केस्ट, ठीक है, मैंने भी ये बात बताई है। बॉबकैट आइज आर येलो विद ब्लैक प्यूपल्स, यानी कि आइज़ जो हैं वो येलो कलर की, लेकिन जो मिड वाला पोर्शन है वो रेड कलर का है, ब्लैक कलर का है। द कैट हैव शार्प हेयरिंग एंड विजन, हमें पता है कैट्स की वैसे हेयरिंग और विजन जो होती है शार्प होती है। एंड अ गुड सेंस ऑफ स्मेल, ये भी बात हमें पता है। इट इज़ एन एक्सीलेंट क्लाइंबर, ये भी मोस्टली हमें बात पता होती है। नेक्स्ट कहता है द बॉबकैट इज़ क्रैप्सिकुलर कहते हैं उसकी, यानी कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, वजाहत करना, ठीक है। एंड मोस्टली एक्टिव ड्यूरिंग ट्विलाइट होती है, यानी कि दो किस्म की रोशनी के दौरान जो होती है ना वो फिर भी एक्टिव होती हैं, ट्विलाइट इसे कहते हैं, ठीक है। थ्रेट्स हैं इन लोगों को, हमें कहता है हमें पता है कि जो बॉबकैट के फर होते हैं वो सबसे बड़ा थ्रेट है। हैबिटेट लॉस, उसकी हैबिटेट लॉस इज अनदर प्राइमरी थ्रेट। हैबिटेट का जो लॉस है बॉबकैट के लिए वो भी
एक यानी कि वो प्राइमरी थ्रेट है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहरों का जो सिटीज़ का काम है वो बहुत ज़्यादा हो जाना, उसकी वजह से भी हैबिटेट का लॉस होता है। बॉबकैट हैव प्रूवन फेयरली अडॉप्टेड टू अर्बनाइजेशन। ठीक है, बॉबकैट एडजस्ट द ह्यूमन डेवलपमेंट लैंडस्केप। जो बॉबकैट है उसने लैंडस्केप में यानी कि ह्यूमन्स के साथ भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट कहता है व्हीकल कोलिजन कैन बी अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मोर्टेलिटी। यानी कि व्हीकल कोलिजन होती है, मीन्स कि गाड़ियाँ आपस में अटैच होती हैं तो शहरों में, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जब वो शहरों में रहने लग जाती हैं तो गाड़ियाँ आपस में टकराती हैं, उनकी वजह से भी इनके एक्सीडेंट की वजह से यानी कि ये इनकी डेथ हो जाती है। बॉबकैट पॉपुलेशन। नेक्स्ट कहता है एक्सपोजर ऑन कॉमन रोडेंट्स, ठीक है, इन अर्बन लैंडस्केप एंड कैन रिजल्ट डायरेक्ट मोर्टेलिटी। वो कहता है एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाना किसी भी चीज़ का, कीड़े मार अद्वियात इन लैंडस्केप ज़मीन पर, कैन रिजल्ट इन डायरेक्ट मोर्टेलिटी। क्या होता है कि हम लोग यानी कि कीड़े मारने के लिए मेडिसिन खाते हैं, तो ये कई मरतबा जो होता है वहाँ पे कोई एनिमल की डेथ हो जाती है, जो बर्ड की डेथ हो जाती है, और वो जो मेडिसिन होती है वो उस खाने को लग जाती है, तो उसकी वजह से भी इनकी यानी कि डेथ हो जाती है। इंक्रीज सस्केप्टिबिलिटी टू सर्व नोटोड्रेट मैनेज रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द बोर्ड यानी कि बॉबकैट। ये क्या होता है कि कई मरतबा हमें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं ना उनके साथ हम लोग बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं और एनिमल्स को हमसे लगाव भी हो जाता है, तो वो कहता है कि सस्केप्टिबिलिटी होती है, हसासियत, जो हमारी जज्बात होते हैं या एनिमल्स के, उसके बारे में कहा जाता है। कॉमन रोडेंट्स कहते हैं रोडेंटिसाइड्स कहते हैं कीड़े मार अद्वियात कोई, ठीक है। इन अर्बन लैंडस्केप कैन डायरेक्ट मोर्टेलिटी। नेक्स्ट है इंक्रीज सस्केप्टिबिलिटी टू सर्व नोटोकोड मैनेज रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द बॉबकैट। इन लोकलाइज्ड एरिया बॉबकैट टेक डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक, ठीक है। लोकलाइज्ड एरिया में बॉबकैट को डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक के लिए भी रखा जाता है, फॉर परसिक्वेटेड एज अ पेस्ट, ठीक है। जब वो यानी कि बिल्कुल ही वो थक जाते हैं ना, तो उनको घरों में यानी कि इसको पाल लिया जाता है। नेक्स्ट है स्नो लिपर्ड। स्नो लिपर्ड के बारे साइंटिफिक नेम है पैंथीरा यूनसिया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्नो लिपर्ड। साइंटिफिक नेम है पैंथीरा यूनसिया। डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी, स्नो लिपर्ड जो है स्ट्रिक्टली डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन लिपर्ड इन अपीयरेंस। हमें पता है कि स्नो लिपर्ड जो है उसमें रहने वाला है नॉर्दर्न एरियाज़ में, वो सिंपल जो है कॉमन लिपर्ड के साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, ठीक है। इट इज़ रिकॉग्नाइजेबल बाय इट्स लॉन्ग टेल, ठीक है। ऑलमोस्ट वाइट कोट स्पॉटेड विद लार्ज ब्लैक रोसीड्स। हमें पता है तकरीबन उसके ऊपर वाइट कलर का कोट है, ब्लैक कलर के रोसीड्स हैं, ठीक है। डार्क रोसीड्स एंड स्पॉट्स मार्किंग अपीयर लेस वेल डिफाइंड एंड हैव स्पेस्ड फर्दर अपार्ट्स, ठीक है। वो कहता है थिक फर प्रोटेक्टेड एंड मेकिंग्स इज़ द परफेक्ट कैमोफ्लेज, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कैमोफ्लेज होता है यानी कि उसका वो अपीयरेंस कह ले समझ लें, ठीक है। थिक फर जो है वो उसके प्रोटेक्टेड करें, मेकिंग इज़ परफेक्ट कैमोफ्लेज फॉर देयर रॉकी हैबिटेट्स। मीन्स के जो थिक फर है ना वो उसको बनाते हैं कि उसकी जो अपीयरेंस है ना वो उसको रॉकी हैबिटेट पर यानी कि रॉकी हैबिटेट के लिए बनाती है थिक फर, अलाउइंग देम टू स्टॉक देयर प्रेस। और स्टॉक ऑन देयर प्रेस, स्टॉक कहते हैं स्टॉक कहते हैं पीछा करना, ठीक है। देयर प्रेस अपने जो शिकार है उसका, ठीक है। और कैमोफ्लेज का मतलब होता है भेस, ठीक है ना। उसके बाद वो कहता है द पैटर्न इज़ यूनिक
पैटर्न क्या है उसका, मुनफरिद है ऑन टू ईच इंडिविजुअल स्नो लिपर्ड। हर लिपर्ड जो एक सिंगल इंडिविजुअल है उसकी जो पैटर्न है वो यूनिक है। देयर ब्यूटीफुल कोट्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग हेयर्स। उनके जो कोट्स उन्होंने जो उनकी स्किन है वो किससे बनी होती है, लॉन्ग हेयर्स के साथ, विद द डेंस यानी कि घने बाल जिनको हम कह सकते हैं, ठीक है, वुली एंड अंडर फर टू प्रोटेक्टेड देम अगेंस्ट द कोल्ड। हमें पता है उसको कोल्ड से बचाने के लिए ये गर्म कपड़े पर यानी कि उसकी गर्म स्किन है, उसके ऊपर इतने सारे बाल हैं। स्नो लिपर्ड्स हैव लॉन्गर टेल। स्नो लिपर्ड्स की लॉन्गर टेल है एंड देन द बिग कैट्स, दूसरी कैट्स की निस्बत, अप टू 1 मीटर इन लेंथ, जो कि 1 मीटर इन लेंथ होती है, एंड हेल्प द लिपर्ड बैलेंस ऑन स्टीप एंड रॉकी स्लोप्स। वो जो टेल है ना वो उसको यानी कि स्टीप्स पर चढ़ने के लिए, मीन्स के अपना तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए, एंड रॉकी स्लोप्स, और जो रॉक्स पर चढ़ना है या पहाड़ पर चढ़ना है उस पर चढ़ने के लिए उसका बैलेंस मेंटेन रखती है। कौन, उसकी टेल जो है। स्नो लिपर्ड्स आर सॉलिटरी एनिमल्स। ये मीन्स के स्नो लिपर्ड्स को मोस्टली अकेले रहना पसंद है। इट इज़ रेयर टू सीन 2 स्नो लिपर्ड्स टुगेदर। कहता बहुत कम मिलता है, बहुत नायाब होता है कि 2 स्नो लिपर्ड्स जो हैं वो एक साथ प्रेजेंट हो। अनलाइक अदर कैट्स, दूसरे कैट्स की तरह, सम स्नो लिपर्ड्स कैन नॉट रोअर। स्नो लिपर्ड्स क्या रोअर नहीं करते, दहाड़ते नहीं है। दे कैन म्यू, ग्रॉल, यॉल एंड प्रोस्टेन। ग्रॉल और यॉल का मतलब तो चीखना होता है, और प्रोस्टेन होता है मीन्स के जल्दी जल्दी और बगैर कुछ सोचे समझे जो है वॉइसेस निकालना, वो कहा जाता है प्रोस्टेन को, ठीक है। और रेयरिंग, और नेक्स्ट कहाँ गया जी, बस ठीक है। प्रोस्टेन का मतलब होता है बगैर किसी सोचे समझे चलना। बॉडी साइज जो है 1.3 लेंथ है, मीटर लेंथ है, और वेट जो है वो 70 kg है। दे कैन जंप एज मच एज 50 फीट्स, यानी कि 15 मीटर और 50 फुट की वो क्या कहते हैं जंप ले सकते हैं। दे मीट इन लेट विंटर, ठीक है, बिटवीन जनवरी एंड मिड मार्च। Males and females stay together for a short period. Males do not participate in rearing the cub. Rearing कहते हैं परवरिश को, cubs कहते हैं उनके छोटे बेबीज़ को, ठीक है। The gestation period is 98 to 104 days. The litter size can be between 1 to 5 cubs, ठीक है। थ्रो 2 to 3 is more usual. 1 to 5 जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं उनके बेबीज़, लेकिन 2 to 3 जो होते हैं वो यूजुअल होते हैं। स्नो लिपर्ड्स फेवर्ड प्रे आर हार्बीवर्स। मोस्टली जो स्नो लिपर्ड्स हैं उनको हार्बीवर्स का क्या कहते हैं, प्रे करना, शिकार करना बहुत पसंद है। लाइक ब्लू शिप, आर्गली शिप, आइबेक्स, मार्कोर, बस्क डियर, मार्मोट्स, ठीक है। मार्मोट्स कहते हैं गुलहरियों को, ठीक है। एंड वेरियस स्पीशीज ऑफ हेयर्स एंड हैबिट बर्ड्स। इन सम एरिया स्नो लिपर्ड्स आल्सो प्रे ऑन लाइफ स्टॉक्स, ठीक है, ब्रिंगिंग देम टू कॉन्फ्लिक्ट्स देयर हर्डर्स, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं तनाज़ा करना, लड़ाई झगड़ा करना, विद हर्डर्स चरवाहों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इसकी क्या है। स्नो लिपर्ड्स जनरली जो होता है वो 2000 to 4000 मीटर की एलिवेशन पर प्रेजेंट होता है। लाइक बलोचिस्तान, चित्राल, गिलगित, अपर स्वात, वैली स्लोप्स ऑफ नांगा पर्वत, खंजराब, ठीक है, चित्राल, गोल, सेंट्रल एशिया, इटाली, पामीर, हिंदुकश, कराक्रम, हिमालयस। हमें पता है ये सारे जो हैं नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, और ये नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन स्टेटस क्या है। एस्टिमेटेड जो स्नो लिपर्ड्स जो हैं वो 3920 से लेकर 6390 तक है। अफ़गानिस्तान में 100 से 20 की रेंज है। भूटान में 100 से 200 की रेंज है, सॉरी। चाइना में 2000 से 2500 तक की है। इंडिया में 200 से 600 की है। काज़किस्तान में 100 से 110 की है। मंगोलिया में 500 से 1000 की है। नेपाल में 300 से 500। पाकिस्तान में 200 से 420।
रशिया में 70 से 90, ताजिकिस्तान में 180 से 220, उज़्बेकिस्तान में 220 से 50 तक। देयर आर फ्यू 6,000 अप्रॉक्सीमेटली शो लिपर्ड इन द वाइल्ड। ठीक है, देयर नंबर्स आर डिक्लाइनिंग, इनके नंबर्स कम हो रहे हैं ड्यू टू द हैबिटेट लॉस, पॉचिंग, इनको खाने के लिए, एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट। हमें पता है कि ना ये लोग क्या है कि स्नो एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हमारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो, और ओजोन डिप्लीशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इन सब की वजह से क्या है, हमारे स्नो जो ठंडे एरियाज़ हैं वो यानी कि मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके एरियाज़ और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इनके हैबिटेट में भी मीन्स के इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, और इनका स्टेटस है कि ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट मेजर थ्रेटन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़। हमें पता है कि पॉचिंग की वजह से स्नो लिपर्ड्स को, उसके ब्यूटीफुल फर्स की वजह से, उसके बॉडी पार्ट्स की वजह से, ट्रेडिशनल एशियन मेडिसिन की वजह से स्नो लिपर्ड्स को किल किया जाता है, बहुत ज़्यादा किल किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट देयर कम्युनिटीज़, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं तनाज़ा करना, देयर कम्युनिटीज़, रिटेलिएशन कहते हैं जवाबी कार्रवाई को। ठीक है, फॉर अटैकिंग हर्डर्स लाइफ स्टॉक्स, वो कहते हैं कि जब वो अटैक्स करते हैं लाइफ स्टॉक को तब भी यानी कि उनको बगैर किसी वजह की से यानी कि उनको किल कर दिया जाता है, उनको मारा जाता है। डिक्लाइन इन द लिपर्ड्स नेचुरल प्रेस फोर्सिंग द रिले मोर ऑन लाइफ स्टॉक फॉर फूड एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ रिटेलिएटरी किल्स। वो कहता है यानी कि अगर वो लाइफ स्टॉक पर या उनकी किसी क्या कहते हैं, उनके हर्डर्स पर या उनके घर्स पर हमला करते हैं तो बगैर किसी वजह के ही जो अगर वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं तो जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं वो उनको इसी वजह से किल कर दे देते हैं। ड्यू टू हंटिंग कॉम्पिटिशन वॉज इंक्रीजिंग लाइफ स्टॉक हर्ट्स एंड हैबिटेट लॉस। ठीक है, श्रिंकिंग होम, हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उनके होम से होते हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, मीन्स कि वो बर्फ़ पर रहते हैं तो बर्फ़ पिघलनी स्टार्ट हो जाती है। सम लिपर्ड्स नीड वास्ट एरिया टू थ्राइव। ठीक है, एक्सपेंडिंग ह्यूमंस एंड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन आर रैपिडली इनरोचिंग देयर हैबिटेट्स। वो कहता है कि ह्यूमंस को एक्सपेंड हो जाना और उनकी एंड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशंस का रैपिडली जो है उनके हैबिटेट्स को कम कर रहा है। नेक्स्ट है न्यू रोड्स एंड माइंस आर आल्सो फ्रेगमेंटेड देयर रिमेनिंग रेंज। वो कहता है कि न्यू रोड्स बन जाना, कांस का बन जाना भी क्या कर रहा है, उनके अंदर काफ़ी उनकी रिमेनिंग रेंज की फ्रेगमेंटिंग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज की वजह से भी, मैंने अभी ऊपर बताया सबसे मेन रीज़न यही थी। ठीक है, we will discuss about the Hobara bustard. Hobara bustard scientific name is Chlamydotis undulata। इसकी डिस्क्रिप्शन कैसी कि लार्ज रनिंग बर्ड है, इसकी मेजरमेंट जो है वो 60 to 70 सेंटीमीटर इन लेंथ है, वेट जो है वो 1.5 to 2.5 किलोग्राम का है। जनरली जो है इसका बॉडी कलर जो होता है वो सैंडी रफ पेंसिल स्प्लॉइज्ड विद ब्लैक। असल में ना इसका मोस्टली जो कलर होता है ना वो सैंड से कलर का होता है। ठीक है, पेंसिल होते हैं तो टू पुट ठीक है, रखना, पुट करना। टू स्प्लॉज्ड होता है धब्बा। ठीक है, विद ब्लैक कहते हैं उसके अंदर ना यानी कि ऐसे जैसे किसी ने जगह जगह पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स जो होते हैं वो डाले हैं। शॉर्ट क्रेस्ट है यानी कि जो शॉर्ट क्रेस्ट होती है वो जो सर पर जो होती है ना क्रेस्ट, चोटी जिसको हम बोलते हैं वो क्रेस्ट होती है। ऑफ इलोंगेटेड फीदर्स, ठीक है, डेट आर वाइट, और वो कहते हैं वो वाइट होती हैं एट द बेस। ठीक है, और जो बेस होती है एंड टिप्ड ब्लैक। ठीक है, उनकी टिप्स ब्लैक कलर की होती है, वैसे वो ब्लैक यानी कि वाइट कलर के होते हैं। अ रन ऑफ ब्लैक एंड वाइट फीदर्स ऑन ईच साइड ऑफ द नेक। वो कहता है रफ कहते हैं रफ चीज़ होती है, वो रफ कहते हैं रफ ऑफ ब्लैक एंड वाइट फीदर्स होते हैं उसकी नेक की हर साइड पर। बिल हॉर्नी ब्राउन यानी कि बिल सींग जो हैं वो ब्राउन है, एंड
लेग्स ग्रीनिश येलो कलर की हैं, ठीक है, यानी कि येलो और ग्रीनिश शेड मिक्स की जाए तो वैसी शेड देते हैं। फीमेल्स आर समवट स्मॉलर, फीमेल्स स्मॉल हैं, विद रफ एंड नेक प्लूम्स, यानी कि गर्दन के जो वो क्या कहते हैं छोटे छोटे टुकड़े जो थे वो लेस डिवेल्प हैं, यानी कि ज़्यादा उभरे हुए नहीं हैं मेल्स की निस्बत, ठीक है। नेक्स्ट उनकी फीडिंग हैबिटेट्स बताई जाए तो वो कहते हैं कि ओमनिवर्स है बट ज़्यादातर लार्जली वेजिटेरियंस हैं। फीडिंग ऑन यंग शूट्स ऑफ वीट, क्या खाते हैं, शूट्स ऑफ वीट्स खाते हैं, मस्टर्ड खाते हैं एंड ऑयल सीड क्रॉप्स खाते हैं। वो कहता है नेक्स्ट कहता है फ्लावर्स ऑफ ग्राउंड वीट ड्रम्स, ठीक है, वीट का तो आपको पता ही है, जड़ी बूटियाँ, एंड ड्रम्स ड्रॉप्स कहते हैं, ये भी एक चीज़ का नाम ही है, एंड बेरीज, और बेरीज खाते हैं, आल्सो फेवर्ड, इनको खाए जाते हैं। दे आल्सो फीडा ब्लैक आंट्स, ठीक है, टर्माइट्स, हमें पता है टर्माइट्स क्या होती हैं, बेटल्स का भी हमें पता है, ग्रास सुपर का भी पता है, सेंटीपीड्स का भी हमें पता है, हमने जू 506 में इसको अच्छी तरह डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट कहता है स्मॉल लिपर्ड्स, स्मॉल लिजर्ड, स्नेक्स, और कहते हैं IUCN स्टेटस जो है वो वल्नरेबल स्पीशीज है। डिस्क्रिप्शन इसकी वो कहता है जियोग्राफिकली इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन अ वाइड रेंज अक्रॉस मोस्टली नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट, वेस्टर्न एशिया। डिस्ट्रीब्यूटिव नेटिव्स इसके प्रेजेंट है अल्जेरिया, इजिप्ट, लीबिया, मेरिटियाना, मोरक्को, स्पेन, सूडान, टूनीसिया, वेस्टर्न सहारा, ठीक है। नेक्स्ट है लाइनक्स रूफ, यानी कि रेड लाइनक्स मीन्स के लाइनक्स रूफस इसका सही नेम है, इसका नेम है बॉबकैट, इसका सिंपल नेम क्या है, बॉबकैट कहलाती है। इसका IUCN थ्रेट स्टेटस क्या है, ये लीस्ट कंसर्न है। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए जनरली लाइनक्स इज़ अ वाइल्ड कैट है, उसकी येलोइश ब्राउन फर है, बॉडी फर आर नॉट स्पॉटेड, बॉडी फर क्या है, स्पॉटेड नहीं है। बॉडी लेंथ 70 to 60 सेंटीमीटर है। टेल जो है यानी कि कंपैरेटिवली लॉन्ग है, ठीक है, एज जो कैट्स हैं उनसे बाकी टेल जो है वो लॉन्ग है बाकी यानी कि बाकी कैट से। बैक ऑफ एयर्स इंटायरली ब्लैक नज़र आते हैं। बॉडी कवर्ड विद ब्रिक रेड फर, यानी कि बॉडी के ऊपर क्या है, रेड से कलर के फर प्रेजेंट है। दे आर जनरली एन ऑफ वाइट कलर ऑन द लिप्स, चिन्स एंड अंडर पार्ट्स, अंडर पार्ट्स, लिप्स और चिन्स क्या हैं, ऑफ वाइट कलर के। ब्लैक स्ट्रिक्स ऑन द बॉडी, ठीक है, ब्लैक स्ट्रिक्स जो हैं वो बॉडी पर प्रेजेंट है। उसके बाद वो कहते हैं एंड डार्क बार्स ऑन द फोर लेग्स एंड टेल्स, और डार्क कलर के बार्स प्रेजेंट हैं उसकी फोर लेग्स के ऊपर एंड टेल्स पर। बॉबकैट इज़ अ डेजर्ट रीजन ऑफ वेस्टर्न बॉबकैट इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ द साउथ वेस्ट ऑफ द लाइटेड कलर कोट्स। अच्छा, एक और बात मैंने देखे हैं वो जो हमने पहले डिस्कस किया था कि बॉबकैट के हेयर्स हैं, ठीक है, वो डार्क कलर की हैं, पर हमने वो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन की थी ना, जो उनकी यानी कि देखिए हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन वो की है हमने नॉर्दर्न एरियाज़ वाले एरिया में जो ठंडे हैं, बट अब जो हम वो करेंगे अब नॉर्दर्न फॉरेस्टेड रीजन्स के हैं वो डार्केस्ट हैं, जबकि जो डेजर्ट रीजन्स में पाई जाती है साउथ वेस्ट वाले एरियाज़ में वो लाइटेस्ट यानी कि कलर की हैं। बॉबकैट आइज़ आर येलो विद ब्लैक प्यूपल, तो वो कहता है कैट्स की हेयरिंग और विजन क्या है, काफ़ी यानी कि शार्प है और गुड सेंस ऑफ स्मेल है, एक्सीलेंट क्लाइंबर है, ठीक है। और बॉबकैट इसका क्रैप्सिकुलर वो यानी कि अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट जिस्मानी लिहाज से वो कहते हैं इज एक्टिव मोस्टली ड्यूरिंग ट्वीलाइट के बारे में भी हमने पहले पढ़ा था, यानी कि दो तरह की यानी कि लाइट्स हों यानी कि दो तरह की रोशनी है, उसको ट्वीलाइट कहा जाता है, तेज़ रोशनी शार्प, और लेस लाइट दोनों तरह की रोशनियों में वो देख सकती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट। हैबिटेट्स इनकी क्या है, दे आर अडॉप्टेबल प्रीडेटर इनहिबिटिंग वुडिंग एरिया, सेमी डेजर्ट, अर्बन एजिस, फॉरेस्ट एजिस, स्वाम्पलैंड इन्वायरमेंट। Most cats, the bobcat is territorial and most of the time solitary, ठीक है। और हमें पता है कि ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं मोस्टली जो क्या कह लें कि जो यानी कि दूसरे पर हमला करने वाले एनिमल्स हैं वो ज़्यादातर सॉलिटरी रहते हैं, जैसे कि हमने स्नो लिपर्ड्स भी पढ़ा था, ग्रिजली बियर भी पढ़ेंगे वो भी ये करता है, बॉबकैट के बारे में भी हमने पढ़ा उसके साथ भी यही था, लिपर्ड के बारे में भी पढ़ा,
ब्लैक पैंथर के बारे में भी स्टडी किया, तो उन सब में ये सारी खसूसियात यानी कि सॉलिटरी वाली उनके अंदर ये प्रेजेंट थी। फीडिंग क्या है? बॉबकैट हंट एनीथिंग फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड स्मॉल रोडेंट्स, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं रैबिट्स, हेयर्स टू डियर, प्रे सिलेक्शन डिपेंड अपॉन द लोकेशन एंड हैबिटेट, सीजन एंड अबंडेंस, ठीक है। जिस चीज़ का जिस एरिया में जिस इन्वायरमेंट में वो रहती है उसमें जिस चीज़ की अबंडेंस प्रेजेंट होगी वो उसके मुताबिक वो अपना शिकार सिलेक्ट करेगी। थ्रेट्स कहते हैं द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ द बॉबकैट इज़ फर, हमें पता है कि अगर वो नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते तो उसके फर इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। हैबिटेट लॉस है बहुत सारे रीजन्स में, जैसे जैसे शहरी ज़िंदगी बढ़ती जा रही है, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग और ये सब कुछ यानी कि इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हम लोग लैंड के जो हमारे ट्रीज़ हैं उनको कटिंग डाउन कर रहे हैं, ये उनकी हैबिटेट है, हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। और मोस्टली जो हमारी अर्बनाइजेशन है, हमारी शहरी आबादी की बढ़ने की वजह से ज़्यादातर इनको नुकसान पहुंचता है, ठीक है। वो कहते हैं बॉबकैट है जस्ट अ ह्यूमन डिवेल्प्ड लैंडस्केप्स indirect effect increase, vehicle collision can be the primary source of mortality in urban areas। क्या है कि कई मरतबा यानी कि व्हीकल्स की कोलिजन की वजह से भी ऐसे हो सकता है, ठीक है। बॉबकैट पोल्यूशन नेक्स्ट कहता है कि मोस्ट रिसर्च एक्सपोजर ऑफ कॉमन रोडेंट्स इन द अर्बन लैंडस्केप एज कैन रिजल्ट द डायरेक्ट मोर्टेलिटी। इसका मतलब है कि हम लोग कई मरतबा क्या करते हैं कि अर्बन एरियाज़ में हम लोगों ने वो फसलें वगैरह लगाई होती है, तो हम कीड़े मारने वाली जो इद्वियात होती हैं, ठीक है, हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको यूज़ करने की वजह से वो वहाँ पे यानी कि वो होती हैं, हम लोग मेडिसिन्स लगाते हैं, तो कई मरतबा वो यानी कि वो बॉबकैट होती है वहाँ पे अपना किसी प्रे को वो वहाँ शिकार करके फेंक देती है, तो वो मेडिसिन शिकार को लग जाती है जो उसने किया होता है, तो उसको खा लेती है, उसकी वजह से उनकी डायरेक्ट मोर्टेलिटी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इंक्रीज सस्केप्टिबिलिटी टू सर्व नोडेंट मैनेज रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द बॉबकैट, जो मैंने बात ऊपर बताई है वही है। नेक्स्ट कहते हैं कंजर्वेशन एक्शन में क्या है, लिस्टेड एंड अपेंडिक्स 2 मोर सर्चर्स नीड टू अंडरटेकन टू गेन नॉलेज ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ इन एंड आउटसाइड ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया। वो कहता है कि महफूज इलाकों के अंदर और बाहर जो मौजूदा जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है उसका इल्म हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें तहकीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कैटेगराइजेशन प्रोसेस। कैटेगराइजेशन प्रोसेस इससे कहते हैं कि जहाँ पर हम लोगों ने कोई ऐसा प्रोसेस है जो डन करना है, उसके ऊपर वर्क करना है, उसको किस तरीके से वर्क करना है, उसको स्पेशलाइज करना है, उसके अंदर की डेफिशिएंसीज़ को देखना है, उसके अंदर अगर किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना है हमें उस चीज़ को भी देखना है, वो कैटेगराइजेशन प्रोसेस होता है। कैटेगराइजेशन प्रोसेस शुड ओनली बी अप्लाइड टू वाइल्ड पॉपुलेशन इनसाइड देयर नेचुरल रेंज, ठीक है। वाइल्ड पॉपुलेशन जो नेचुरल रेंज के अंदर प्रेजेंट हैं उन पर अप्लाइड किया जाता है, ठीक है। फॉर लिस्टिंग द ऑर्गेनिज्म इन एनी ऑफ द कैटेगरी, ऑर्गेनिजम्स की जो लिस्टिंग किसी भी कैटेगरी की लिस्टिंग है, देयर ऑन द रेंज ऑफ क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया, यानी कि उसमें क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटेटिव बातें जो हैं वो की जाएँ। उसके बाद कहते हैं मीटिंग एनी वन ऑफ दीज क्राइटेरिया क्वालिफाई द टैक्सॉन फॉर लिस्टिंग ऑफ दैट एरिया लेवल ऑफ थ्रेट, ठीक है। Okay, next we will discuss about the grizzly bears. Grizzly bear is known as brown bear. Its scientific name is Ursus erectus. इसकी लीस्ट रेड लिस्ट थ्रेटन्स क्या है, लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन देखी जाए, लार्ज एनिमल्स डार्क इन कलर, लार्ज गार्ड हेयर्स, ठीक है। हमें पता है डार्क कलर का होता है, हेयर्स जो होते हैं लॉन्ग हेयर्स होते हैं इसकी बॉडी पर प्रेजेंट, ठीक है। डिस्टिंक्टिव हम्स ऑन द शोल्डर्स, लॉन्ग क्लास ऑन द फ्रंट पास, ठीक है। लंबे लंबे इनके नाखून होते हैं। सेक्सुअल मैच्योरिटी 4.5 to 7 ईयर्स ऑफ एज होती है। लिटर साइज रेंज होता है 1 to 4 बट 2 इज़ कॉमन, ठीक है। कब्स होते हैं वो अपनी मदर के साथ 2.5 ईयर्स तक, जो कब्स होते हैं वो अपनी मदर्स के साथ 2.5 ईयर्स तक रहते हैं। फीमेल ब्रीड एवरी 3 ईयर्स।
उनकी फीडिंग हैबिटेट क्या है? मोस्टली चीफली ये जो वेजिटेरियंस होते हैं फीड मोस्टली फ्रूट्स, हनी एंड डार्ट्स, ठीक है। और ओकेजनली ये होते हैं ये किसको किल करते हैं? शीप्स एंड गोट्स को किल करते हैं। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ब्राउन बियर्स जो हैं वो मोस्टली नॉर्थ अफ्रीका, ऑक्यूपाइज बाय द नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एशिया। असल में ना मोस्टली ग्रिजली बियर्स जो होते हैं ना वो पहाड़ी इलाकों में और जो फॉरेस्टेड एरियाज़ होते हैं ना ट्रॉपिकल, उनके अंदर ज़्यादातर ये प्रेजेंट होते हैं। और ग्रिजली बियर्स जो होते हैं ना काफ़ी लार्ज एनिमल है, और जो इसका साइज़ जो होता है जब ये खड़ा होता है ना तो इसका साइज़ इंसान से भी ऊंचा नज़र आता है, यानी कि ये इंसान की तरह स्टैंड हो सकता है। जैसे इंसान स्टैंड होता है सेम लाइक ग्रिजली बियर भी ऐसे स्टैंड होता है। और ये जो है अगर इसका वेट यानी कि 350 kg है ना तो ये अपने वेट से जो है 4 टाइम्स इंक्रीज़ जो है ना ये चीज़ों को लिफ्ट आउट कर सकता है। अगर इसका वेट 350 kg है तो 350 को 4 से मल्टीप्लाई दे तो जो नेक्स्ट चीज़ का वेट होगा ये उस वेट को ईज़िली बिल्कुल बग़ैर किसी हिचकिचाहट के ना वो इसको उठा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसकी नेटिव कंट्रीज़ ये हैं कि अफ़गानिस्तान, ईरान, कनाडा, इराक, चाइना, पाकिस्तान, जॉर्जिया, इटली, इंडिया, फ्रांस, ठीक है। इसको थ्रेट्स ये हैं कि ग्रिजली बियर जो होते हैं आर अट्रैक्टेड टू एरियाज़ विद अवेलेबल ह्यूमन रिलेटेड फूड। ये उन एरियाज़ को अट्रैक्ट करते हैं जहाँ पे इंसान से रिलेटेड खाना प्रेजेंट होता है। जैसे कि मोस्टली जो है ना अगर लोग यानी कि वाइल्ड एरिया में जो होते हैं वो पिकनिक करने जाते हैं, किसी ट्रिप के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ये मोस्टली अटैक करते हैं, क्योंकि मोस्टली इंसान जो होते हैं ये वेजिटेरियन खाना बनाते हैं, वेजिटेरियन और यानी कि दोनों खाने मिक्स करके बनाते हैं। इन लोगों को वो खाना बहुत पसंद होता है, ठीक है। बीइंग लार्ज एंड समवट एग्रेसिव द बियर्स में थ्रेटन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। और जब इनको गुस्सा बीइंग लार्ज बड़े होते हैं और एंड समवट एग्रेसिव कुछ एग्रेसिव भी होते हैं, दीज बियर्स में थ्रेटन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इस तरह के बियर्स होते हैं लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए यानी कि थ्रेटन्स करते हैं। दे में किल एज अ कॉन्सिक्वेंस, और लोग इसको इस नतीजे में मार देते हैं कि ये ख़तरनाक है, इंसान को नुकसान पहुंचा देता है। तो जब बियर्स होते हैं बड़े लार्ज एरियाज़ में पॉपुलेटेड एरियाज़ में चले जाते हैं तो लोग इसको किल कर देते हैं, ठीक है। ब्राउन बियर्स आर पोस्ड फॉर द कमर्शियल ट्रेड इन गॉल ब्लैडर एंड पॉज, ठीक है। ब्राउन कहता है कि ब्राउन बियर्स आर पोस्ड, ब्राउन बियर्स को पोचिंग करने के लिए खाने के लिए कमर्शियल ट्रेड पर गॉल ब्लैडर एंड पॉज के लिए किल किया जाता है, ठीक है। अलास्का के पोर्शन में द मैनेजमेंट गोल इज़ टू रिड्यूस बियर पॉपुलेशन टू इंकरेज मोर्स एंड कैरिबुआ पॉपुलेशन टू एक्सपेंड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द हंटर। वो कहता है अलास्का में इनकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है, ठीक है। इसके कंजर्वेशन एक्शंस के लिए क्या करेंगे? कंजर्वेशन एक्शंस आर अमंग ग्रेटली अमंग नेशंस एंड रीजन्स विद इन द नेशंस। इन रशिया, जापान, कनाडा, अलास्का, द पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप, मोस्टली जो है कुछ एरियाज़ में इनको हंट किया जाता है, ठीक है। और ये कहते हैं लार्ज स्पीशीज़ और कुछ पर इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन की जाती है। लार्ज पॉपुलेशन उसमें इनके नाम्स आते हैं। नेक्स्ट कहता है लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशी लीगली हंटेड और एंड हैज मैनेज एज द एनिमल गोल। कुछ लार्ज पॉपुलेशन जो होती है वो लीगली हंटेड भी की जाती है और मैनेज किया जाता है एज अ गेम एनिमल, ठीक है। हॉग डियर के बारे में पढ़ते हैं। हमने हॉग डियर के बारे में पढ़ा था कि दिखती तो ये डियर के जैसी बट इसकी वॉइस क्या है वो थोड़ी डॉग के जैसी यानी कि शो कराता है। कॉमन नेम है पैरा, साइंटिफिक नेम है एग्जिस पोर्किनस और इसकी नेशनल स्टेटस है वल्नरेबल स्पीशीज़ है हमारे पास। और रेड लिस्ट इसका थ्रेटन क्या है कि ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। इट इज़ अ स्मॉलर स्टाउटर इन बिल्ड यानी कि मजबूत होते हैं और हॉग लाइक इन अपीयरेंस, ठीक है। सम डियर्स से हॉग डियर है, ठीक है।
सम डियर्स विद शॉर्ट डेलिकेट लेग्स हैं, कुछ डियर्स की छोटी टांगे होती हैं, ठीक है। एंड रेदरी बल्क हैवी बॉडी, और इनका बॉडी हैवी होती है। उसके बाद वो कहते हैं इट्स प्लेइंग इन इज अ कोर्स, ठीक है। उसमें कहता है कि प्लीग कहते हैं कैविटी ऑफ कैविटी अच्छा वो प्लीग कहते हैं कि कैविटी, इसका वैसे सिंपल मतलब तो कैविटी है, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू जोलॉजी देखा जाए तो प्लीग का मतलब होता है कि कोट ऑफ द एनिमल, ठीक है। कर्स कहते हैं मोटे को, यानी कि इनकी बॉडी क्या है, थोड़ी मोटी है। इनकी जनरल कंडीशन इज डार्क ऑलिव ब्राउन लेकिन एंड रूफिसेंट, ठीक है। रूफिसेंट कहते हैं रेड कलर को। टिंगिस कहते हैं हल्का रंग जो अट्रैक्ट करा हो, ठीक है। फ्रॉम द डिस्टेंस इट हैज़ राउंड ears with the fringe form inside with white hairs। कहता है इट हैज़ राउंड ears होते हैं विच आर फ्रिंज, जिनके जो किनारे होते हैं, फ्रॉम इनसाइड विद द वाइट हेयर्स के साथ वाइट हेयर अंदर से होते हैं। सम अडल्ट हैव स्कैटर्ड, कुछ अडल्ट फैले होते हैं। उनके ऊपर क्या होता है, पेल स्पॉट्स इन दियर समर कोट, पेल कलर के पेल येलो कलर होता है ना, पेल स्पॉट्स इन दियर समर कोट। द शॉर्ट टेल इज़ क्वाइट बुशी मीन्स कि झाड़ियों की तरह उलझी हुई सी होती हैं। द सरफेस ऑफ द हॉर्न समवट स्मूथ, ठीक है। एंड लेस कोरुगेशंस, ठीक है। यानी कि उसमें बहुत बारीक से ये जो है ना, वो कहते हैं सरफेस होता है समवट स्मूथ होते हैं, लेस कोरिगेशन, उनके दरमियान में यानी कि स्पेसिस बहुत ज़्यादा कम होती हैं। लेस सॉलिड लाइफ सॉलिटरी और इन पेयर्स, ठीक है। ये अलहदा भी रहते हैं और पेयर्स की फॉर्म में भी रहते हैं, ठीक है। एवरेज एंटीलियर साइज is 30 to 38 सेंटीमीटर। फीमेल इज स्लाइटली स्मॉलर विदाउट एंटलर्स, ठीक है। और वो कहता है कि नेक्स्ट इसकी हैबिटेट क्या है कि वेटलैंड में रहते हैं, ठीक है। लाइक छांगा मांगा रिवराइन एरियाज और ग्रासी पैच बॉर्डिंग फॉरेस्ट में रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, छांगा मांगा प्लांटेशन, हेड कादराबाद, फिरोजवाला, हेड मराला, टोंसा, रिवराइन फॉरेस्ट, पैराक्सिस पोर्क्यूपाइन। ये क्या है, हॉग डियर की एक नेक्स्ट स्पीशीज़ का नाम है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसकी के इनके इसकी डिस्ट्रीब्यूशन तो बताई नहीं है, लेकिन नेटिव इसके है बांग्लादेश, भूटान, कैम्बोडिया, इंडिया एंड नेपाल। पॉसिबली ये एक्सटिंक्ट कहाँ हुए, चाइना में, म्यांमार में, वियतनाम में, और इसको दोबारा रीइंट्रोड्यूस कहाँ कराया गया, थाईलैंड में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, यूनाइटेड स्टेट। इसको थ्रेट हॉग डियर इज हंटेड इन वेरियस पार्ट्स दिस रेंज। इट इज़ हंटेड ऑफ फॉर मीट, हमें पता है हॉग डियर को मीट के लिए हंट किया जाता है। नेक्स्ट कहता है ट्रेडिशनल मेडिक्लाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ट्रॉपी एंटलर्स। इट इज़ पॉसिबल डैट हंटिंग कुड बी स्टिमुलेटेड बाय डिमांड फॉर कैप्टिव एनिमल्स। हमें पता है कि हंटिंग कुड बी स्टिमुलेट की जाती है बाय डिमांडिंग ऑफ द कैप्टिव एनिमल। इस एनिमल की कितनी ज़रूरत है, कितनी डिमांड है। कंजर्वेशन एक्शंस क्या हैं, कि हॉग डियर जो है वो फुली प्रोटेक्टेड है, किसमें, बांग्लादेश, इंडिया में। वन सब स्पीशी जो है साइट्स वो अपेंडिक्स 1 है लिस्टेड, किस में आती है, एक स्पीशी वो अपेंडिक्स 1 में आती है। इट इज़ प्रोटेक्टेड, हमने अपेंडिक्स 1 के बारे में ऊपर अच्छे से डिस्कस किया हुआ है वैसे। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द नेशनल लेजिस्लेशन इन द कंट्रीज ऑफ इट्स रेंज। नेक्स्ट है रिकॉर्ड मेंटेन इन जू। हमने ये क्वेश्चन बहुत डिटेल से ऊपर डिस्कस किया है कि वो कहता है कि हर जू को एनिमल्स के सेल का, उसकी बर्थ का, उसके डिस्पोजल का, उसकी डेथ का बिल्कुल अच्छे से रिकॉर्ड रखना चाहिए। हर रिकॉर्ड जो है, हर जू अच्छे से अपना रिकॉर्ड जो है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड जो है उसको प्रिपेयर करेगा, उसको मेंटेन करेगा। जू की आईडी, एनिमल की आईडी, साइंटिफिक नेम, उसका सेक्स, उसकी ओरिजिन, उसकी बर्थ, उसके पेरेंट्स, उसकी डेथ, उसकी आउट ऑफ स्टॉक ज़्यादा है, कम है। हर जू को इस चीज़ को डेली मेंटेन करना है। हेल्थ, बिहेवियर, उसका फीडिंग, उसकी फीडिंग मैनेजमेंट, हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स,
इन चीज़ों को भी क्या है उसने मेंटेन करना है। हर ज़ू को चाहिए कि वो ब्रीफ समरी जो है ऑफ एनी एनुअल रिपोर्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द ज़ू एंड एवरी फाइनेंशियल ईयर पार्टिकुलरली। हाँ, वो कहता है कि हर ज़ू को चाहिए कि वो एक ब्रीफ समरी रेडी करे, एनुअली रिपोर्ट करे एक्टिविटीज़ ऑफ ज़ू, फाइनेंशियल उनका ईयर्स कितना गया है, ठीक है, हर तरीके से वो उसको क्या करे, मेंटेन करना स्टार्ट करे। डेथ ऑफ द एनिमल्स इन द ज़ू with reason of death identified on the basis, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। कहता है कि अगर एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो उसको चाहिए कि वो उसको भी अच्छे से मेंटेन करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर फाउंड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ प्रेजेंट है? डेजर्ट नेशनल रीजन राजस्थान में, कुछ बस्टर्ड सेंचुरी गुजरात, गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, रोलापेडो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंधारा प्रदेश, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी, ठीक है। महाराष्ट्र एरिड सेमी एरिड ग्रास लैंड आर स्कैटर्ड शॉर्ट स्क्रब्स बुशेस एंड लो intensity cultivation in flats and gently undulating terrains. Birds corn we'll discuss about the striped hyena. Scientific name hyena IUCN status इसका क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। डिस्क्रिप्शन कैसी है कि हाइना आर लार्ज साइज डॉग विद कार्निवर्स विद बिग हेड, मैसिव चीक टीथ, carnassials, well developed, long developed forelegs, and each foot has 4 toes and non retractile claws. फर्स्टली पहले हाइना के बारे में कहा जाता है कॉर्निवर्स हैं, बिग हेड है, मासिव चीक टीथ है, ठीक है। कैरेंशियल वेल डिवेल्प्ड हैं, 4 लेग्स पे लॉन्ग डिवेल्प्ड हैं, फुट्स हैं, 4 टोज़ हैं और नॉन रिट्रैक्टाइल क्लॉज प्रेजेंट हैं। बॉडी क्या है उसकी येलोइश फॉन है, फर विद येलोइश फॉन, डिस्टिंक्टिव बोर्ड वर्टिकल ब्लैक स्ट्रिप्स एंड क्लोज सेट ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन द लेग्स, जिसको हम लगड़ बगड़ कहते हैं ना, सेम उसी तरह का ये दिखता है। स्ट्रिप्ड हाइना आर कॉन्स्पिशियस क्रेस्ट ऑफ लॉन्ग हेयर्स एक्सटेंडेड एट द मेन फ्रॉम द क्राउन ऑफ द हेड टू द पेल्विस। वो कहता है कि हेड से लेकर लास्ट पेल्विस तक क्या है, इनकी बॉडी, उनके टॉप पर जो है वो ऐसे हेयर्स काफ़ी लॉन्ग प्रेजेंट होते हैं। द हेयर्स लैक एनी बुड्स एंड पाउच लाइक फोल्ड ऑन देयर अदर मार्जिन एंड शार्पली हेयर्ड एंड ब्लैक स्किन होती है इनकी, ठीक है। कहते हैं एयर्स को होते हैं लैक यानी बुर्सा और पाउच लाइक फोल्ड होते हैं ऑन देयर अदर आउटर मार्जिन बाहर से, और क्या होते हैं वो शार्पली हेयर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और ब्लैक स्किन होती है। और कहते हैं लेग्स जो है वो रिलेटिवली लॉन्ग और स्लिम प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। डोर्सल क्रेस्ट जनरली हैज़ ब्लैक हेयर्स प्रेजेंट हैं when they are erected when the animal is nervous or excited, ठीक है। Voice is almost human like, it can also imitate the cries of other animals, by which means dogs, calf, sheep are described. वो कहता है कि इनकी वॉइस ह्यूमन के जैसी होती है। इट आल्सो इमिटेट द क्राइज ऑफ अदर एनिमल्स, ये दूसरे एनिमल्स को बुलाता है। बाय विच मीन्स डॉग्स, जैसे कि डॉग बुला रहा होता है। काफ्स एंड शीप्स आर डिसाइड के वो उसने काफ और शीप का क्या किया, उसको यानी कि उसका स्प्रे किया। दे आर स्केवेंजर फीडिंग ऑन कैरियंस एंड दे विल आल्सो अटैक ऑन लाइव कैटल्स, ये बात हमें पहले ही पता है, ठीक है। नेक्स्ट है हैबिटेट क्या है उसका, रॉकी एरिया है, हॉट डेजर्ट है, वाइल्ड ओपन वैली है, सेमी डेजर्ट एरिया में प्रेजेंट है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान में कहाँ है कि हिली ट्रैक्स ऑफ बलोचिस्तान एंड सिंध वाली साइड पर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। रिसेंटली नॉन लोकेलिटीज़ कौन सी हैं इसकी, काल
Bahal, Polgram, the Fir Plantation, Jealous Park, Kadrabad, Sukhbis near Conyons एंड छांगामांगा कीथर नेशनल पार्क में प्रेजेंट है। इसके थ्रेट्स क्या हैं? इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एनिमल स्पीशी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल फूड। इट टेंड्स टू स्कैवेंजर मोर नियर ह्यूमन हैबिटेशन एंड इंक्रीजिंग इंसिडेंस फॉर द किलिंग। वो कहता है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी, नेचुरल फूड की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से इट टेंड टू द स्कैवेंज नियर ह्यूमन हैबिटेशन। कहता है उसके बाद वो ह्यूमन हैबिटेशन के पास जाता है एंड इंक्रीजिंग क्या करता है, और इसकी वजह से उसकी यानी कि अगर ह्यूमन हैबिटेशन में जाएगा तो एटलीस्ट लोग इसको किल कर देंगे। ठीक है। कॉमन पी फाउल के बारे में पढ़ जाता है। ये मीन्स के कॉमन पी फाउल इज़ द गिवन स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। ठीक है। पी फाउल जो होता है वो मोर के बारे में, इसके ऊपर हमने वैसे भी बहुत ब्रीफली वैसे डिस्कस कर लिया है। कॉमन पी फाउल, पाओ क्रिस्टियास की 2 स्पीशीज़ हैं, इंडियन पी फाउल और ग्रीन पी फाउल। मेल इज़ नाउन एज पीकॉक विच इज़ द मेंबर ऑफ द फेसेंट फैमिली। फीमेल्स आर पीहेंस। ठीक है, हमें पता है। द पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। डिस्क्रिप्शन क्या है? इंडियन ब्लू पी फाउल इज़ नोन बेस्ट ऑफ द exquisite train and plumage. The peafowl is considered as one of the largely flying bird कहा जाता है peafowl को. It is if the length of the tail and wingspan are included, the weight is about 2.7 to 6 kg. Wingspan of 1.4 to 1.6 मीटर. ठीक है, इसके विंग्स 1.4 से 1.6 मीटर के होते हैं. They vary widely in large from ये ना वाइडली जो लेंथ है ना, इसमें मिस्टेक है, तो मैं आपको इसमें देख के बताती हूँ कि इसमें यानी कि कितनी इसकी वाइडली लेंथ होगी। स्पीशीज़ हैज़ लॉन्ग स्ट्रॉन्गली ग्रीनिश ब्राउन लेग्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होती हैं, लॉन्ग होती हैं, ग्रेइश ब्राउन लेग्स होती हैं। इक्विप्ड फॉर रनिंग अवे फ्रॉम द ब्रश फॉर सेफ्टी। ठीक है, both sexes are equipped their spurs that are around 2.5 centimeter longs. Males will use the during the breeding seasons to ward off for competing males. Females are जो है वो ब्राउन, ग्रे और क्रीम कलर की होती हैं. Chicks जो होते हैं यूजली लाइट येलो एंड ब्राउन कलर के होते हैं. Peafowl neck and breast are bright and blue, golden feathers lines with their sides and backs. हमें पता है कि इनकी नेक और ब्रेस्ट का कलर जो होता है वो ब्राइट ब्लू गोल्डन फीदर लाइंस देयर साइड्स एंड बैक्स पर प्रेजेंट होती हैं. मेल और फीमेल पीफाउल्स आर क्रेस्ट एट द टॉप ऑफ देयर हेड. मोस्टली ये क्या है, टॉप पर यानी कि आर क्रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड्स. पॉलीगाइनस एंड फेमिलियर डिस्प्ले. ठीक है, इसके क्लचेस साइज से 3 to 6 एग्स हैं. इंक्यूबेशन इज़ बाय फीमेल ओनली लास्ट फॉर 28 to 30 years. द मेल्स हैव लॉन्ग टेल्स that about 1 to 1.2 in length from June to December. The train is discard in January में ये जो अपने जो हैं अपनी टेल के जो फीदर्स हैं उनको लूज़ कर देते हैं. Train grown against at the rapid pace with breeding season approaches. Trains are in iridescent arrangement of the multiple colors, feathers, ocelli. हमें पता है कि वो जो उनके हेयर्स होते हैं उनके ऊपर ओसिलाइज बनी होती हैं, आइज स्पॉट्स जिनको बोलते हैं. ठीक है, और डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं प्रेजेंट. ठीक है, शोइंग ऑफ गोल्डन ब्राउन ग्रीन एंड ब्लैकिश फीदर अराउंड 30 to 40 ऑफ द ओसिलाई अराउंड द आउटर एजेस ऑफ द फैन आर नॉट राउंडेड बट वी शेप्ड. कहता है कि जो उसकी लास्ट यानी कि उसका एक तो टिप बिल्कुल इंटरनली जहाँ स्किन के साथ एक अटैच हुआ होता है फीदर, उसके अलावा जो बिल्कुल उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसकी टिप प्रेजेंट होती है, कि वो कहते हैं कि वहाँ पे 30 to 40 ओसिलाइज प्रेजेंट होते हैं. दिस कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न इज थ्रो द एडवांटेजेस इन मीटिंग. दे आर द 3 वेरिएशंस ऑफ द इंडियन पीफाउल when breed with other white feathers peafowl and all their offspring will be white feather peafowl as well.
ठीक है। वाइट फीदर पी फाउल के बारे में कहा जाता है कि फीदर जो होते हैं इसके टॉप पर एट द एंड ऑफ द ट्रेन ओसिलाई बेरिंग विजिबल, ओसिलाई विजिबल होती हैं, वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। और दे आर द ट्रू ब्रीडर्स एंड हैव अ ब्राउन आइज, ठीक है। उसके बाद वो कहता है ब्लैक विंग पी फाउल के बारे में भी कहा जाता है कि वे ब्लू और ग्रीन टिप्स प्रेजेंट है, डार्क फीदर्स प्रेजेंट है इनके, ठीक है। एंड दे कैन पावो क्रिस्टेसस कैन हाइब्रिडाइज विद द ग्रीन पी फाउल्स, ब्लू पी फाउल्स ग्रीन पी फाउल्स के साथ क्या है हाइब्रिडाइज कर सकते हैं। फॉर द पास्ट 2 decades a new mutation in the plumage has been discovered almost every year, ठीक है। ऑलमोस्ट यानी कि हर ईयर्स में डिफरेंट न्यू म्यूटेशंस, यानी कि हम लोग पिछली 2 सदियों से डिफरेंट यानी कि न्यू म्यूटेशन क्या है उसके अंदर प्लूमेज आया है। नेक्स्ट कहता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटिव्स क्या है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान, श्रीलंका। इंट्रोड्यूस कहाँ कराए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट। डिस्ट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान का है थरपारकर एरियाज़ में, ठीक है। स्मॉल एरिया ऑफ आज़ाद कश्मीर, छांगा मांगा। लीस्ट कंसर्न्स क्या हैं, फीडिंग हैबिटेट्स है, ओमनिवर्स है, ग्रेन्स और ग्रीन क्रॉप्स खाते हैं, स्मॉल रिप्टाइल्स खाते हैं, मैमल्स खाते हैं, बेरीज, टर्माइट्स, ग्रास सुपर्स, आंट्स एंड बैटल्स खाते हैं। हमें पता है आंट्स के बारे में भी, बैटल्स के बारे में भी वी नो, ठीक है। उसके बाद है मस्क डियर। मस्क डियर की अगर IUCN रेड लिस्ट देखी जाए तो वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। मस्क डियर्स कैन रेफर वन ऑफ ऑल द 7 ऑफ स्पीशीज एंड मेक अस द म्यूसिच द ओनली एक्सटेंट जीनस ऑफ द फैमिली मुस्कैडियर। द मस्क डियर आर लेकिंग एंटलर्स। असल में ना मस्क डियर पता है किसे कहते हैं, कस्तूरी का पता है ना आप लोगों को, आई थिंक सब ने पढ़ा होगा कि उसके अंदर से बहुत प्यारी खुशबू आती है, वो मस्क डियर जो है वो प्रोवाइड करती है। और एक्सटेंट कहते हैं मौजूदा, ठीक है, मौजूदा जीनस के अंदर जो ये एक सिंगल स्पीशी है 7 में से जो ये प्रोवाइड करती है। द मस्क डियर आर लेकिंग एंटलर्स। एंटलर्स किसे कहते हैं कि एक बोनी ब्रांचिकल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, डैट ग्रोज फ्रॉम द हेड ऑफ द डियर, ठीक है। इसके सर पे मीन की सींग नहीं होती हैं, सींग तरह की कोई ज़्यादातर चीज़ नहीं होती, ठीक है, इसमें कम होते हैं प्रेजेंट। उसके बाद वो क्या नेक्स्ट कहता है, डिस्क्रिप्शन देख लें इसकी। वो कहता है मार्कली डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्पीशीज़ ऑफ द डियर, नो ग्लैंड्स ऑन फेस एंड फुट। हमें पता है उसके ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होते फेस और फुट्स में। फीमेल्स जो हैं उनके 2 मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, 50 सेंटीमीटर हाइट होती है, वेट जो होता है वो 11 से 12 kg होता है। हाइंड लिंक्स जो हैं वो लॉन्गर हैं एज़ कम्पेयर टू 4 लिंक्स, ठीक है। ईयर्स आर लॉन्ग, ईयर लंबे होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। टेल जो होती है वो वेरी शॉर्ट होती है और जो है ना कम्प्लीटली हिडन होती है, ठीक है। बॉडी कवर्ड किससे की गई होती है, थिक लॉन्ग ब्रिस्टल हेयर से। कलर जो होता है ग्रेइश ब्राउन विद ग्रे स्पॉट्स ऑन द बैक। मेल हैव डाउनवर्डली प्रोजेक्टेड कैनाइन, ठीक है, उनके कैनाइन होते हैं नीचे की तरफ। एंड 8 सेंटीमीटर इन लेंथ, और कितने सेंटीमीटर की होती हैं, 8 सेंटीमीटर की। विच आर यूज्ड फॉर फाइटिंग, ठीक है। मस्क इज़ प्रेजेंट इन द मस्क पाउच, यानी कि वो जो कस्तूरी होती है वो उनके मस्क पाउच में प्रेजेंट होती है। विच इज़ प्रेजेंट बिलो द स्किन ऑफ द एब्डोमन ऑफ द मेल ओनली, और कहाँ पे, सिर्फ मेल की एब्डोमन में प्रेजेंट होती है, इनसाइड द स्किन, बिलो द स्किन, स्किन के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, सब अल्पाइन जोन ऑफ हिमालयाज 25 to 400 मीटर एल्टीट्यूड पे, लाइक चित्राल, गिलगित, हज़ारा एंड आज़ाद कश्मीर। थ्रेड्स क्या है, मोस्टली जो होता है ना इसका वो मस्क पाउच को मस्क पाउच को अचीव करने के लिए इसकी जो है इसको के लिए किया जाता है सबसे इम्पोर्टेंट। देयर इज़ हाई ट्रेड इन द मस्क डियर पार्ट्स, ठीक है। हमें पता है मस्क डियर के पार्ट्स की हाई ट्रेड होती है, पार्टिकुलरली पोर्ट्स की। पोर्ट्स मींस वो उनकी फली, उनकी जो, ठीक है, इनटू चाइना, एल्सवेयर इन नॉर्थ ईस्ट एशिया, हंटेड फॉर मीट विच आर कंसिडर्ड एज डेलिकेसी
डेलिकेसी लोकली, और इसको क्या कहते हैं लोग, इसको डेलिकेसी कहते हैं, यानी कि शरीक करना जिसको कहते हैं, आपके इन्वॉल्व करना, वो लोकली है। वो कहता है कि ट्रेड ऑफ द मस्क ग्लैंड्स शुड हैव लेड टू द सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द हंटिंग सिंस नाउ। वो कहता है मस्क ग्लैंड की वजह से, मस्क ग्लैंड का जो ट्रेड है उसकी वजह से इसकी सब्सटेंशियल कहते हैं काफ़ी मिकदार तक इसकी क्या है यील्ड हंटिंग हो जाती है। मस्क इज़ वैल्यूड फॉर द कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मस्क की क्या है, इससे कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स प्रॉपर्टीज़ की काफ़ी ज़्यादा इसकी वैल्यूड है इसके अंदर। यील्ड ऑफ द मस्क इज़ ओनली अबाउट 25 ग्राम, सिर्फ कितनी है 25 ग्राम है। कंजर्वेशन एक्शन है, द स्पीशीज लिस्टेड ऑन साइट अपेंडिक्स 1 में है। हमने अपेंडिक्स 1, 2, 3 इसको बहुत डिटेल से पढ़ा था। नेक्स्ट है हाई वैल्यू ऑफ द प्लांट पार्ट आर ट्रेडेड मीन्स ऑफ द कंजर्वेशन रिक्वायर effective हैंड ऑन एंटी पोचिंग एक्टिविटी। तो वो कहता है हाई वैल्यूज़ के ट्रेड में इसके पार्ट्स की हाई वैल्यूज़ है, मीन्स कि इसका मतलब है कंजर्वेशन रिक्वायर है कि इफेक्टिव हैंड ऑन एंटी पोचिंग एक्टिविटी, कि हम उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या है उसकी प्रोटेक्शन कर सकें। नेक्स्ट है कैप्रा हिरैकस। कैप्रा हिरैकस के असल में जिसको जंगली बकरा कहते हैं ना, जिसकी दाढ़ी वगैरह होती है, जो वाइट कलर का ब्राउन कलर का होता है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कैप्रा हिरैकस क्या है, बेयरलेस है, डेट कैरी बैकवर्ड कर्विंग हॉर्न्स, जिसके क्या है पीछे को सींग मुड़े होते हैं। मयरिंग अब तो 12 सेंटीमीटर, कितनी मैयर होती है 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, एंड बेयर फाइन एनुलेशन। एनुलेशन कहते हैं कि सर्कुलर या रिंग लाइक जो है ना वो फॉर्मेशन हुई हो टुवार्ड्स द बेस। ठीक है, यानी कि पीछे से लास्ट से गोल गोल हो। उसके बाद कहता है द यंगर मेल एंड फीमेल शो अ कैरेक्टरिस्टिक शेप पैटर्न विद द डार्क स्ट्रिप्स रनिंग फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द आइज ऑफ द म्यूजल। म्यूजल कहते हैं उसके मुंह में जो मुंह होता है उसको कहते हैं, हम कहते हैं जो मेल और फीमेल यंग जो है ना यंग्स हैं उनकी डार्क स्ट्रिप्स होती हैं आइज़ के कॉर्नर में, उससे यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रही है। मैच्योर मेल जो होता है वो स्टेपिकुलरली होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से, जिसको हम कह सकते हैं वो ब्यूटीफुल होता है। एंड मैनी हॉर्न्स अप टू 1 मीटर इन लेंथ, और हॉर्न्स कितने होते हैं 1 मीटर की लेंथ जितने हो सकते हैं। द अडल्ट इन हेयर कोट इज़ टू रेडिश पफ इन कलर। जो अडल्ट होते हैं वो रेडिश कलर के होते हैं। बेली इन आउटसाइड लोअर लिम्स। ठीक है, बियर्ड एंड 4 पार्ट ऑफ द फेस वेरीज फ्रॉम ब्लैक टू चेस्टनट ब्राउन इन कलर। और जो होते हैं ये ज़्यादातर किस कलर की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ब्राउन, लाइट ब्राउन, यानी कि वॉलनट का कलर जिसको हम कहते हैं ना वॉलनट कलर, वो वाला होता है। द शोल्डर हाइट, दे आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन वेरी एरिड डेजर्ट कंडीशन। ये बहुत यानी कि खुश्क कंडीशन में भी वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। दे इनहिबिट माउंटेन क्रस्ट अप टू 3300 मीटर। ठीक है, वाओ, माउंटेन क्रस्ट इनकी क्या है, यानी कि ये माउंटेन पर चढ़ते गए माउंटेन वाले एरियाज़ में 3300 मीटर। मेल जो होते हैं वो 85 to 95 सेंटीमीटर होती है, फीमेल जो होती है 55 to 60 सेंटीमीटर होती है। कहता वेट का अडल्ट ऑफ द वेट मेल्स का है 120 kg टू, और फीमेल्स का 50 to 55 kg। नेक्स्ट है चिंकारा के बारे में पढ़ेंगे। वो कहता है चिंकारा जो है वो एक डियर है जिसके सिर्फ दरमियान में 2 सींग होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, और जो ब्राउन इन कलर होते हैं उसके बारे में हमसे पढ़ते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है गज़ीला। नेक्स्ट इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। बॉडी इज़ कवर्ड विद लॉन्ग कोर्स रेडिश ग्रे फ्रॉम हैविंग ब्लू ग्रीन अंडर वुड इन विंटर कोट। हमें पता है ये लॉन्ग कोट्स है, मोटे हैं, रेडिश ग्रे हेयर्स हैं इनके ऊपर, हैविंग अ ब्लू ग्रे अंडर वुड इन विंटर कोट। और क्या है समर के अंदर इनके अंदर विंटर कोट होता है। द बेली एंड थ्रोट हेयर्स आर प्योर वाइट। बेली और थ्रोट्स जो हैं वो प्योर वाइट हैं। फर जो हैं वो शॉर्ट हैं,
एंड लेस एडमिक्सचर ऑफ वाइट हेयर्स इन समर कोट। ठीक है, लेग्स होती हैं लॉन्ग एंड सिलेंडर हैं। उसके बाद वो कहता है डार्क ब्राउन टफ्स ऑफ हेयर प्रेजेंट है, यानी कि पीस छोटी छोटी एरियाज में ब्राउन कलर के टुकड़े प्रेजेंट हैं ऑन द नीज एंड द फोर लेग्स। ठीक है, नीज ऑफ द फोर लेग्स में। हूव्स आर ब्लैक। हूव्स कहते हैं हूव्स कहते हैं कि पाँव के जो नीचे वाले एरियाज होते हैं उसके बारे में कहते हैं वो शार्प होते हैं और ब्लैक होते हैं। द म्यूजल इज़ फुली कवर्ड विद वाइटिश हेयर। जो फेस है बिल्कुल यानी कि फ्रंट वाला फेस है वो क्या है वाइट कलर्स वाइट हेयर्स अप टू द नोस्ट्रिल। ठीक है, प्रेजेंट है। और उसके बाद वो कहते हैं समवट हैव बीन इलोंगेटेड। कहीं कुछ के बहुत ज़्यादा लंबे लंबे भी होते हैं। द आइरिस इज़ द कंपेरेटिवली लार्ज आइज ऑलमोस्ट ब्लैक। आइरिस क्या है बस थोड़ा सा बड़ा है साइज में और रेड ब्लैक कलर का। चिंकारा सेमी नक्टर्नल स्टार्टिंग ऑफ द फोरेज मेनली इन द कल्टिवेटेड क्रॉप्स बिफोर सनसेट। सेमी नक्टर्नल है मीन्स के वो ज़्यादातर रात को थोड़ा जागते हैं, थोड़ा वो क्या कहते हैं सोते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे रिट्रीट फॉरेज। फॉरेज कहते हैं चारा बाय द माउंटेन मॉर्निंग डीप इन द डेजर्ट। ठीक है, दे आर मेनली ब्राउज़र यूटिलाइजिंग द फॉलेज एंड फ्रूट्स एंड द नेशनल श्रब्स। ब्राउज़र कहते हैं देखने वाला, फॉलिएज कहते हैं पौधे। ठीक है, वो ज़्यादातर दे आर मेनली ब्राउज़र ज़्यादातर क्या खाते हैं, क्या यूटिलाइजिंग कैसे करते हैं फ्रूट्स को, प्लांट्स ऑफ द नेचुरल श्रब्स। दे इवन टेक ट्रीज एंड इन द ड्राफ्ट पीरियड इवन द ग्रीन ट्विग्स। ठीक है, वो कहता है कि अगर वो ट्रीज़ भी यानी कि ट्रीज़ भी लेते हैं और ड्राफ्ट पीरियड में वो क्या कहता है वो वाइट कलर की ट्विग्स भी खा लेते हैं, मीन्स के वो टहनियाँ वगैरह भी खा लेते हैं। ग्रासेस ऑफ द मेजर पार्ट्स ऑफ द फूड ड्यूरिंग द मानसून। टेंडेंसी टू कीप टू स्मॉल ग्रुप 2 to 3 इंडिविजुअल। मोस्टली 2 से 3 इंडिविजुअल रहते हैं। फीमेल जो होती हैं वो तकरीबन उनके पास सींग होते हैं एज़ कंप्राइजिंग स्ट्रेट स्मूथ स्पाइक्स, यानी कि स्पाइक्स बिल्कुल कॉर्नर यानी कि तीखे जिसको बोलते हैं उस तरह के वर्डिंग में आ जाते हैं। द एवरेज हॉर्न्स लेंथ ऑफ द मेल 10 to 12 इंच मेजर ओवर कर्व। ठीक है, द यंग आर सस्केप्टिबल फॉर टू प्रेडिशन। सस्केप्टिबल होता है हसास होते हैं शिकार के लिए फॉर जैकल्स एंड वुल्स। ठीक है, कैरेसल कैट्स। अडल्ट जो होते हैं प्रोबेबली हैव नो सीरियस एनिमीज एक्सेप्ट मैन। इंसान के अलावा इनका कोई यानी कि ख़ास दुश्मन नहीं होता। गेस्टेशन पीरियड क्या कहता है कि 5.5 months सिंगल इन बॉर्न। ट्विंस आर रिपोर्टेड ओकेशनली, मोस्टली ट्विंस होते हैं। फीमेल्स मैच्योर एट द एज ऑफ 12। ठीक है, longevity is wild as known, captivity to live 12 to 13 years। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया पाकिस्तान, थर्ड डेजर्ट अफ़गानिस्तान ईरान। कश्मीर स्टैग के बारे में पढ़ते हैं। साइंटिफिक नेम है सिर्वस कैनाडेंसिस हैंगोलो। सिनोनिम इसका सिनोनम है इसका हंगोल। क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। डिस्क्रिप्शन सेम स्टैग इन मेल डियर स्पेशली मेल रेड डियर होते हैं। ठीक है, 5th ईयर अबाउट इट्स 5th ईयर 5वें साल में। मॉर्फोलॉजिकली मोस्ट सिमिलर टू डेथ ऑफ द अदर डियर्स, यानी कि वो कहता है मोस्टली ये दूसरी डियर्स की तरह सेम नज़र आते हैं। ईच एंटलर्स मीन्स कि जो उनके सर पर सींग है ऑफ 5 टाइम्स। ठीक है, उसके 5 टाइम्स हैं, मीन्स के वो जैसे 5 ब्रांचेस अगर एक ही ट्री एक ही स्टेम की 5 ब्रांचेस निकल लाइक दिस वो कहता है। This deer lives in groups 2 to 8 individual in dense riverine forest and high valley and mountain Kashmir valley and in हिमाचल प्रदेश। वो कहता है डियर लाइव कितने करते हैं ग्रुप में 2 से 18 इंडिविजुअल रहते हैं, मोस्टली रिवराइन फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, और इन एरियाज़ में रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट अकर परमानेंटली पाकिस्तान जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली परमानेंटली नहीं है पाकिस्तान में। रिपोर्टेड टू एग्जिस्ट फॉरेस्ट ऑफ नीलम वैली में प्रेजेंट है, आज़ाद कश्मीर में प्रेजेंट है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कश्मीर में प्रेजेंट है। इनको थ्रेट्स क्या है कि इनको इलीगल हंटिंग किया जाता है। मोस्टली एनिमल्स को इलीगल हंटिंग किया जाता है।
आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो देन टिल द लास्ट आप इनके ये डियर्स वाली जो है ना, इनकी जो है ना इनके साथ साथ नेम लिखते रहें। लेकिन लास्ट में क्या है कि जब आप पढ़ लें तो इसको गूगल करें कि इस डियर में और ये इस डियर में क्या क्या चेंजिंग थी। जब आप इस चीज़ को देख लेंगे ये आपको जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कैपा आइबेक्स। ठीक है, आइबेक्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, मेल और फीमेल जो होता है वो रेडिश ब्राउन टैन गोल्डन कलर होते हैं, इन समर होते हैं विद ग्रेइश ब्राउन अपेयरेंस इन विंटर होती है। समर में इनका क्या होता है, ब्राउन टैन और गोल्डन कलर होता है, और जो है विंटर में क्या है, ग्रेइश ब्राउन कलर होता है। ओल्डर मेल से होते हैं वो रिच ब्राउन चॉकलेट कलरेशन के होते हैं जो ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं। डेट आर यूजली अबाउ लाइज अबव ट्री लाइन। ठीक है, वो कहाँ रहते हैं मोस्टली, अब लिव कहाँ रहते हैं, ट्री लाइन पर, फ्रॉम 3660 मीटर टू ओवर 6000 मीटर। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मोस्टली ये बल्तिस्तान में, बसाई में, गिलगित और चिल्तराल में प्रेजेंट है। चीर फेसेंट के बारे में डिस्कस किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत परिंदा है। ठीक है, लार्ज लॉन्ग टेल गेम बर्ड है ये, मीन्स कि इसका शिकार गेम के लिए किया जाता है। द मेल ऑफ विच टाइपिकली हैज़ शो प्ल्यूमेज। ठीक है, मोस्टली क्या है, ये प्ल्यूमेज दिखाते हैं। दीज बर्ड्स लेक द कलर एंड ब्रिलियंस ऑफ द मोस्ट फेसेंट। इसमें मोस्टली कलर और ब्रिलियंस होता है वो काफ़ी कम होता है। बफी ग्रे प्ल्यूमेज, मोस्टली क्या है, ग्रे सा कलर होता है, लॉन्ग ग्रे क्रेस्ट होती है। बिल इस पेल और होली, बिल क्या है, पेल और हॉर्नी है। ठीक है, यानी कि इसके सर पे क्या है, थोड़े थोड़े सींग बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि टॉप ऑफ द हेड एंड ट्रेस ब्लैकिश ब्राउन एजिस पेलर एंड टिप्ड विद ग्रे। ठीक है, टॉप ऑफ द हेड क्या है, ब्लैकिश ब्रो कलर ब्राउन सा कलर है, और एजेस जो हैं वो पेल कलर के हैं, और टिप जो है वो ग्रे कलर की है। फीमेल जो है वो यानी कि छोटी होती हैं। सेक्शुअली डाइमॉर्फिक और स्लाइट। बर्ड्स हैव मैनी वोकलाइज्ड। ठीक है, बर्ड्स क्या हैं, काफ़ी वोकलाइज्ड हैं, इंक्लूडिंग द वेरी डिस्टिंक्टिंग क्राउन। इनके सर पर क्या है, क्राउन सा बना होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द फीमेल क्लचेस साइज 8 to 10 एग। डिस्ट्रीब्यूशन इसकी क्या है कि हिमालय में प्रेजेंट है। इसका नेटिव क्या है, इंडिया नेपाल पाकिस्तान में प्रेजेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान देखा जाए मोस्टली सिरगन कागान वैली स्वात कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट रिस्ट्रिक्टेड इन टू सर्वाइवल स्मॉल पॉकेट्स ऑफ कश्मीर, यानी कि छोटे छोटे एरियाज में प्रेजेंट है। 50 to 60 पेयर्स ऑफ ब्रीडिंग कैप्टिव बर्ड विल केप्ट इन दोडाई, यानी कि मानसहरा इन केपीके। फीडिंग इसकी हैबिटेट क्या है, रूट्स ट्यूबर सीड्स बेरीज और वेरियस इंसेक्ट। IUCN रेड लिस्ट क्या है, अपेंडिक्स 1 में आते हैं और वल्नरेबल स्पीशीज हैं। We'll discuss about the nilgai. Scientific name is Bosphorus tragocamillus. इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे है, नीलगाय मीन्स ब्लू काउ। द मेल जो है वो ब्लूइश ग्रे कलर के होते हैं, फीमेल होती है येलोइश ब्राउन इन कलर होती है। इट इज़ स्टर्डी एनिमल। ठीक है, यानी कि छोटी हाइट का एनिमल है, विद स्टाउट लेग्स एंड लॉन्ग स्लोपिंग हॉर्स लाइक नेक। टांगें इसकी ज़रा छोटी छोटी होती हैं, लेकिन क्या है, जो नेक है वो हॉर्स की तरह होती है। बोथ सेक्सेस हैव कोर्स मेन ऑफ लॉन्ग एंड नैरो। ठीक है, ऑलमोस्ट हॉर्स लाइक नोज ब्लैक एंड नेब्ड। वो कहता है कि ना, यानी कि दोनों सेक्स जो है ना, मेल और फीमेल, ठीक है, वो लॉन्ग और नैरो उनकी मेन होती है और मजबूत होती है। और दूसरी बात वो कहता है तकरीबन इनका जो हॉर्स लाइक नोज जो होता है वो ब्लैक होता है और नेब्ड होता है। दे आर स्मॉल पिट ग्लैड्स बिलो द आइज। ठीक है, पिट ग्लैड प्रेजेंट है इनकी आइज के नीचे। ठीक है, टेल जो है वो लॉन्ग होती है, टफ्ट ऑफ कोर्स ब्लैक हेयर्स, और ये क्या है, गुच्छा सा बना होता है ब्लैक हेयर्स का, विद द मिडल फोर पार्ट ऑफ द नेक। ठीक है, जैसे कि नेक के मिड पार्ट में बना होता है। उसके बाद कहता है बोथ सेक्सेस हैव कॉन्स्पिशियस वाइज स्टॉकिंग मार्क्स फ्रॉम द फेटलॉक्स एंड हूव्स। फेटलॉक्स के कहा जाता है कि फेटलॉक्स एंड हूव्स,
हूव्स तो कहते हैं ना कि उनके पाँव के नीचे वाला एरिया जो होता है, ठीक है, उसके बारे में कहा है। उसके बाद वो नेक्स्ट कहता है कि जो उनके मेल्स होते हैं वो हैज़ ब्लैक काउ लाइक हॉर्न्स कर्विंग, उनका वो कहता है उनके ब्लैक कलर के हॉर्न्स होते हैं, ठीक है, बैकवर्ड एंड आउटवर्ड, वाइल द फीमेल्स हैव नो हॉर्न्स, फीमेल्स के हॉर्न्स नहीं होते, ठीक है। उसके बाद है वो कहता है ये क्या है, adult males have heavier than the females, they feed in early morning and late night। हमें पता है कि जो एनिमल ग्रेजिंग करते हैं वो अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट ग्रेजिंग करते हैं। ग्रेजिंग क्रॉस एज वेल एज ब्राउजिंग ऑन ट्रीज, दे आर फेवरेट सकुलेंट। अच्छा, फैटलॉक पता किसे कहते हैं, मुझे याद आया, फैटलॉक कहते हैं जो घोड़े का टखना होता है ना, मीन्स कि उसका घुटना, उसको फैटलॉक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं जो ये फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो मोस्टली रसीले खाते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आर एटेड बाय द एनिमल्स एंड दे बिकम प्रॉब्लम, ठीक है। ब्रीडिंग पॉपुलेशन एग्जिस्ट ओनली इन द छांगामांगा एंड लाल सुहानरा प्लांटेशन, ब्रीडिंग लाल सुहानरा और छांगामांगा में होती है, ठीक है। इंडिविजुअल अलॉन्ग द पाक इंडिया बॉर्डर इंटर माइग्रेट, वो कहते हैं इसके कुछ इंडिविजुअल्स पाक इंडिया बॉर्डर पर इंटर माइग्रेट करते रहते हैं। इन व्यू ऑफ द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन दे आर नॉट अलाउड टू हंटिंग, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन कम होने की वजह से इसकी हंटिंग अलाउड नहीं की गई। गेस्टेशन पीरियड है 247 डेज़ का है, मोस्टली ट्विंस और रेयरली है सिंगल, ठीक है। लॉन्गिविटी इन वाइल्ड में अगर रहें तो 12 to 15 ईयर्स रहते हैं, इन कैप्टिविटी 18 ईयर्स। द यंगर स्पेंड मोस्ट ऑफ द 10 days लेइंग डाउन एंड स्टैंडिंग अप टू द सकल, अगर जो ज़्यादातर वो कहते हैं जो छोटे होते हैं वो 10 days तक अपनी मदर यानी कि ज़मीन पर ही 10 days तक लेटे रहते हैं, और जब एंड स्टैंडिंग अप ओनली टू सकल, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके नेटिव क्या है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, रीजनली एक्सटिंक्ट बांग्लादेश, इंट्रोड्यूस कराई गई मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, अनकल्टिवेटेड सेमी डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। मेनली अकरिंग अराउंड द इंडिया बॉर्डर इन नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द पंजाब एंड फर्दर साउथ अराउंड फोर्टाबाद, चोलिस्तान वाले एरियाज, छांगामांगा, लाल सुहानरा, सिंध, इंडो पाक बॉर्डर। नेक्स्ट है जेनरा ऑफ गोट इन पाकिस्तान, प्रोमिनेंट जेनरा इन पाकिस्तान है नेमो, रेह्यूडस, हेमीट्रेगस, सीडोसिस एंड कैप्रा, ठीक है। कैप्रा हिरैकस जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, ठीक है। उसमें से सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम है नीमोहरोडस गोरल। डिस्क्रिप्शन कैसे है कि वन स्पीशीज, द जीनस इज रिप्रेजेंटिंग वन स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान की स्मॉल साइज एनिमल जिसका फेस डियर की तरह दिखता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वाइल्ड गोट की तरह की हैं। इसकी हाइट 60 to 70 सेंटीमीटर है और वेट जो है 2528 kg वेट है इसका, इतना सारा वेट है। ओके, रियल में ना यहाँ वेट की मिस्टेक है, 25 से 28 तक यानी कि इसका वेट होता है। जनरल बॉडी कलर क्या है, डार्क ग्रेइश ब्राउन कलर है। ओल्डर बक टेंड टू द डार्कर, ठीक है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो डार्क कलर के हो जाते हैं। टेल जो है वो लॉन्गर होती है। वाइल्ड गोट से कौन स्पीशीज ब्लैक मार्क होते हैं फ्रंट ऑफ द फोर लेग्स। मेल्स और फीमेल्स जो होती हैं वो स्लेंडर, ब्लैक, कॉनिकल, कर्विंग बैकवर्ड एट द टिप, ठीक है। जो उनके हॉर्न्स होते हैं मेल्स और फीमेल्स के वो इस तरह के होते हैं। फीमेल्स विदाउट बियर्ड, मेल्स विदाउट बियर्ड, मेल्स की जो दाढ़ी नहीं होती। एयर्स ब्रॉड एंड बेल शेप्ड, एयर्स होते हैं ब्रॉड चौड़े होते हैं और बेल शेप्ड के होते हैं। फीमेल आर्दा विद 4 मेमरी ग्लैंड्स। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है हिमालयन हिल्स, मार्गला, स्वात, हंजारा, मार्कलैंड, हिमालय थर। द वर्ड थर कम्स फ्रॉम द नेपाली वर्ड थर, ठीक है। जो टहर है ना, टहर जो है नेपाली वर्ड थर से आया। जीनस हेमीट्रेगस कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हेमी मीन्स हाफ, ट्रेगस मीन्स
गोट यानी कि आधी गोट की तरह और आधी हिरन की तरह। डिस्ट्रीब्यूशन के नेटिव्स क्या हैं? चाइना, इंडिया, नेपाल। इंट्रोड्यूस कहाँ कराई गई? न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान में। रिस्ट्रिक्शन इन पीर पंजाल रेंज, इन आज़ाद कश्मीर, सीडोनायार डिस्क्रिप्शन। ठीक है। कॉमनली कार्ड नेक्स्ट स्पीशीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सीडोनायार डिस्क्रिप्शन। सीडोनायार कॉमनली जो है इसको ब्लू शीप और बहरहाल कहा जाता है। इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि शीप और गोट की तरह दिखता है। पहले वाला किस तरह था? वो डियर और गोट की तरह दिखता था, ये शीप और गोट की तरह दिखता है। इसके मोस्ट सिलेंड्रिकल हॉर्न्स प्रेजेंट है। सब ओरिएंटल ग्लैंड सब होते हैं वो एब्सेंट हैं। अडल्ट मेल्स जो हैं वो साल्ट ब्लू कॉट जो होता है उनका विंटर में होता है और बियर्ड लेस होता है, इनके ऊपर बियर्ड नहीं होती। ठीक है। इन जनरल अपीयरेंस एंड साइज दे आर फेमस नेम एज शापूर। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कहा जाता है इसके नेटिव हैं भूटान, इसको चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, बलूचिस्तान। ठीक है। एक्सिस डियर के बारे में पढ़ता है। ये सिंपल लाइक जैसे बाकी डियर्स हैं ना उन्हीं की तरह ये भी थोड़ी सी यानी कि ये भी वही उन्हीं की तरह है। मेल जो हैं वो लार्जर हैं, सेक्सुअली डाइमॉर्फिक हैं। एंटलर्स मीन्स कि जो उनके सींग है वो सिर्फ मेल्स पर प्रेजेंट हैं। वही सारी बातें जो हमने पीछे रिपीट की हैं वही बार बार रिपीट हो रही हैं इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है टेल्यूमर्स। टेल्यूमर्स क्या है? एक डिजीज़ है। ये होस्ट इसका क्या है? रोडेंट है, सैंड, रैबिट्स, फॉक्स हैं, वीवियर्स हैं, माइस हैं, मस्ट्रेट्स हैं एंड सम स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं। ट्रांसमिशन क्या है? हैंडलिंग इनफेक्ट एनिमल्स कॉन्टामिनेटेड आइन ऑफ कट मॉस्किटो फ्लाइंग टिकट्स एंड बाय इनहेलेशन। ठीक है। अच्छा असल में ना ये एक डिजीज़ है। ठीक है। उसके बारे में डिस्कस किया कि वो मोस्टली एनिमल्स की या कॉन्टामिनेटेड आइंस ऑफ कट्स के बाद कट से मस्कीटो से टाई टिकट्स या जो है फ्लाइंग्स के उसको टच करने से या उनकी कटिंग करने से फैलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट रियोसस मंकीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। साइंटिफिक नेम है मैका कैमुलेटा मैकेका। ठीक है। फीमेल का नाम और मैकेको जो है मेल का नाम है। आर द पोर्ट इट्स वर्ड ऑफ द मंकी। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि IUCN रेड लिस्ट थ्रेट स्पीशीज़ में लीस्ट कंसर्न है। इसकी डिस्क्रिप्शन है ये ब्राउन इन कलर है। ठीक है। अडल्ट जो है वो रेड फेसिस के होते हैं। अंडर पार्ट्स आर लाइट एंड ब्राउन। लोकोमोशन है जो वो क्वाड्रिपिडियल है। ठीक है। मूव करता है। सेक्शुअल मैच्योरिटी 46 ईयर्स 4 to 6 ईयर्स है सेक्शुअल मैच्योरिटी। ओके। गेस्टेशन पीरियड के बारे में डिस्कस करें तो 5.5 मंथ है। ग्रुप जो होते हैं वो ज़्यादातर 10 से 15 तक के ग्रुप्स बनते हैं। इसमें भी लाइन लगेगी। ठीक है। मेल जो होते हैं वो लार्जर देन फीमेल होते हैं, डायूरेनियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पार्टली आर्बोरियल होते हैं। ठीक है। यानी कि रोज़ाना लार्जर देन द मोस्टली गाँव जंगल में रहते हैं। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि क्वाइट टॉलरेंट ऑफ ह्यूमन डिस्टर्बेंस। ठीक है। अगर इंसान डिस्टर्बेंस भी करते हैं लेकिन वो शांत, टेंशन नहीं लेते। हैबिटेट इनहिबिशन माउंटेनियस रीजन सॉफ्ट मॉइस्ट टेम्परेट में रहते हैं, ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट में रहते हैं। हिल्स रीजन लाइक मरी, स्वात, कागान, आज़ाद कश्मीर, चित्राल, मालाकंड, मारगला हिल्स, साउदर्न एशियन, ईस्टर्न अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, सेंट्रल साउथर्न एशिया, नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया, म्यांमार, नेपाल, नॉर्दर्न पाकिस्तान, थाईलैंड एंड वियतनाम। फीडिंग हैबिटेट्स हैं कि रोज़ाना खाना है, ओमनिवर्स है, सीड्स खाना है, लीव्स खाने हैं, गम्स, रेसिन्स, बार्क्स, स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स यानी कि इन्होंने मोस्टली फीड करनी। नेक्स्ट कहता है प्रॉब्लम फेसिंग ऑफ वेटरनेरियंस। वेटरनेरियंस को यानी कि प्रॉब्लम्स क्या है, उनको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले वो कहता है कि वेटरनियर्स को क्या है इस कंसर्न विद हेल्थ ऑफ फ्री रेंजिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। हमें पता है कि जब तक वो हमारी वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन की हेल्थ की केयर नहीं करेंगे तब तक हमारी वाइल्ड लाइफ सेफ़ नहीं है। विद द हेल्थ ऑफ द डाइवर्स रेंज ऑफ द स्पीशी वेटरनरी मेक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ जू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इकोसिस्टम। हमें पता है कि ये जो वेटरनरियंस हैं
जो एनिमल्स की प्रोटेक्शन करते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ू के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए, उनकी इकोसिस्टम के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंजेस है वेटरनरी के लिए कि वो इन्वायरमेंटल कॉन्टामिनेंट्स हैं, ठीक है, और इन्वायरमेंटल कॉन्टामिनेंट्स की वजह से, इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से कोई आउटब्रेक हो जाता है अचानक, तो वाइल्ड लाइफ एंड डोमेस्टिक एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन, ठीक है। वाइल्ड लाइफ वेटरनरी आर नेसेसरी टू मेड अवेलेबल केयर ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। हमें पता है वेटरनरियंस के लिए ज़रूरी है कि वो वाइल्ड एनिमल्स की केयर के लिए एवरी टाइम प्रेजेंट हो। वेटरनरी आर टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ ट्रांसफर फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल टू वाइल्ड एनिमल इंटरफेस। कितना उनको क्या किस चीज़ का प्रिवेंट करते हैं वेटरनरियंस कि वो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र हुई हैं वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल से वाइल्ड लाइफ में। मूवमेंट ऑफ डिजीज़ बिटवीन वाइल्ड लाइफ एंड डोमेस्टिक स्पीशीज़, रिड्यूसिंग कॉन्टैक्ट विद डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स वेयर नेसेसरी, ठीक है। जहाँ पे डोमेस्टिक और वाइल्ड लाइफ के कॉन्टैक्ट कम करने हैं वहाँ पे वो भी इसको करते हैं। नेक्स्ट है जीन बैंक जो है वो लाइफ स्टॉक यूज फॉर वाइल्ड लाइफ स्टॉक। हमें पता है सिंपल सी इन वर्ड्स में मैं बताती हूँ कि क्या राइट किया हुआ है। राइट ये किया हुआ कि जीन बैंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में जीन बैंक कहा जाता है कि हम लोगों ने क्या किया है, कोई एनिमल है, ठीक है, उसके जीन्स उठाए हैं, उनको सेव किया हुआ है फॉर आ लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। जैसे कि अगर हमें कोई भी एनिमल है उसके अंदर न्यू जीन इंट्रोड्यूस कराना है तो वो प्रीवियस जीन्स को हम उठाते हैं और उसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में मोस्टली यूज़ हो रहा है कि हम लोगों को वो कहता है कि वाइल्ड डायरेक्टिव्स ऑफ क्रॉप्स एंड प्रेजेंस ऑफ यूजफुल सीड आर स्क्रीन्ड आउट एंड सिलेक्टेड, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोगों को क्रॉप्स या प्लांट्स में या यूजफुल सीड्स में अगर हमें यानी कि वो कहता है कि कोई जीन स्पीशीज़ कराती है तो हम सिलेक्ट करते हैं और उसको स्क्रीन करते हैं। हर सिलेक्टेड जो आइन है उसको री इंट्रोड्यूस कराया जाता है ब्रीडिंग प्रोग्राम में, एनिमल हस्बेंड्री में। वाइल्ड स्पीशीज़ जीनोटाइप, उसके जीन्स जो ख़ास तौर पर जीन्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई जीन्स जो है वो डिजीज़ कम करने के लिए हैं, अगर उस एनिमल में डिजीज़ हुई है तो वो जीन्स उसके अंदर ऐड कर दी जाएंगे, उससे उसकी डिजीज़ कम हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि अगर हमें अपनी यानी कि एनिमल की स्पीशीज़ को इंक्रीज़ करना है तब हम ऐसे जीन्स डालेंगे जिससे उनकी स्पीशीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होती रहे। जैसे कि अच्छा सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे वो हम लोग चिकन खाते हैं उसकी एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग वो 41 डेज़ के अंदर चिकन रेडी कर लेते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद वो कहता है ब्लड सैंपल सॉफ्ट वाइल्ड एनिमल्स कैन बी स्क्रीन्ड एंड would helpful to identify and resolving causes of disease and epidemics। वो कहता है और जो हम लोगों ने क्या होता है कि उनके जीन्स उठाते हैं, ठीक है, ब्लड सैंपल लेते हैं वाइल्ड लाइफ का। उसके बाद उसको क्या करते हैं कि जब उसको ले लेते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर उसके अंदर वो रिस्ट्रिक्टेड जीन्स हैं तो हम उसको किसी यानी कि जिस एनिमल्स में हुआ है उसके अंदर लगा देते हैं, ठीक है, ताकि उनकी जो है वो डिजीज़ या एपिडेमिक्स कोई वबा फैल रही है तो वो कम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिकल बैलेंस। वाइल्ड लाइफ जो है वो किस क्या क्या उसके हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए क्या क्या करती है। जैसे कि न्यूट्रिशन रिसाइकलिंग है, ठीक है, ह्यूमस फॉर्मेशन है, यानी कि रेड डार्किश ब्राउन रेड कलर की जो मिट्टी होती है वो ह्यूमस फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और मटेरियल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वाइल्ड लाइफ कवर। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? स्कैवेंजर्स होते हैं कि वो जो डेड मटेरियल्स खाते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है लाइक वुल्चर्स, ईगल्स, चेकल्स, हाइनास एट्सेट्रा। डिकम्पोजर्स स्वेयर टू परफॉर्म इन द इम्पोर्टेंटली टास्क। अब वो कहता है कि अगर ये डेड मटेरियल्स नहीं खाएंगे तो ये वहीं पड़े रहेंगे और यानी कि डिफरेंट एपिडेमिक्स या उससे डिजीज़ फैलने का खतरा है। जो ये स्कैवेंजर्स होते हैं ये इन चीज़ों को खा लेते हैं और एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, हड्डियाँ बाकी रहती हैं, वो डिकम्पोज हो जाती हैं, ठीक है। ऑनर्स ऑफ प्रूफ कहता है कि ऑनर्स कहते हैं कि कोई ऐसी ड्यूटी, कोई ऐसा काम जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिला हो, ठीक है। ऑनर्स ऑफ प्रूफ कहते हैं कि आप लोगों ने जो वर्क करना है, जो आपको ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं
वो आपने गवर्नमेंट के इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही करनी है। व्हेन इट इज़ प्रोसीडिंग टेकिंग अंडर दिस एक्ट, मीन्स कि यही लाइन 2 दफ़ा रिपीट की कि आपने जो जो काम करना है वो आपने क्या है कि अंडर दिस एक्ट रहते हुए करना है। ठीक है, कि अगर किसी वाइल्ड एनिमल ट्रॉफी शैल मीटर कैन बी परस्यूम्ड बाय द प्रॉपर्टी अंटिल द कंट्रेरी। ठीक है, कि वह कहता है वाइल्ड एनिमल या ट्रॉफी जो भी प्रॉपर्टी मिली है वो किसकी है, कंट्रेरी के अंदर, कंट्री के अंदर रहते हुए वो उसी की है। कंट्रेरी नहीं, कंट्री वर्ड है। ठीक है, हैबिटेट ऑफ चकोर के बारे में पढ़ेंगे। थ्रेट्स ये हैं, लिपर्ड्स आर एंथ्रोपोजेनिक है। ठीक है, और इसके हैबिटेट्स हैं रॉकी स्लोप्स हैं, स्टंटेड ग्रास बुशेस हैं। इन विंटर इट कम्स फ्रॉम द एलिवेशन। ठीक है, ऑफ 1200 to 1500 कॉन्फ्लिक्ट विद लाइफ स्टॉक है कि गेम फार्मिंग है। ठीक है, रिड्यूस प्रे बेस है, रिड्यूस लिपर्ड पॉपुलेशन थ्रू आउट द मोस्ट ऑफ देयर रेंजेस। लिपर्ड्स आर टारगेटेड फ्रॉम द ट्रॉफी हंटिंग। ठीक है, उनकी इलीगल स्किन यूज़ की जाती है। अच्छा, चकोर वाला जो रहता है ना, सिर्फ और सिर्फ उसकी हैबिटेट के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ यही बताना है। लिपर्ड्स ऑफ आर टारगेटेड फॉर, इसके बारे में बताया कि लिपर्ड्स को किस लिए टारगेट किया जाता है। ठीक है, और मोस्टली जो है इंडोमलेशिया और चाइना में। ठीक है, और वो कहता है रिपोर्टेड एस्टिमेट वेरी हाई लेवल लिपर्ड्स रिमूव फ्रॉम 4 इंडिविजुअल पर 10। 10 में से अगर 4 इंडिविजुअल्स को वो तकरीबन कहते हैं मार दिया जाता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है डायरेक्टिव एनेक्स। देयर इज़ नो नॉन करंट कंजर्वेशन मेजर फॉर द स्पीशी विद इन द यूरोप रेंजेस। ठीक है, वो कहता है नॉन करंट कंजर्वेशन, कहाँ पे, यूरोप के अंदर ऐसा कोई स्पीशीज़ को मेजर करने के लिए वो कंजर्वेशन एक्शन नहीं बनाया गया। नेक्स्ट स्टेप, कंजर्वेशन एक्शन प्रपोज्ड। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ रिवर स्टेम्स मस्ट बी मेडिएटेड थ्रू इंडस्ट्री। प्रिजर्वेशन ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, नदियाँ मस्ट बी मेडिएटेड थ्रू इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल एंड वाटर अथॉरिटीज़। इन सब चीज़ों, रिवर और फॉरेस्ट को इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए। ठीक है, इसके फैक्टर्स हैं कंजर्वेशन एक्शन प्रपोज प्रिजर्वेशन ऑफ, ये मीडिएट वही बात रिपीट की गई है कि जो हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनको जो है सिंपल जो है रिवर और स्ट्रीम्स और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे दूर रखा जाए। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड कैसे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हॉरिबल पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, जो कि माहौल को डैमेज करते हैं और एनिमल्स को डैमेज करते हैं। नेचुरल फूड और एनिमल्स जो प्रोवाइड किया गया है, अगर स्प्रे किया जाता है किसी भी पेस्ट के ऊपर या कुछ हर्ब्स के अंदर, वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ उसको खा लेते हैं और उससे उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और वो कहता है कि फाइंड अल्टरनेटिव ways to reduce negative effect of the wildlife in an area। और रिजार्डर पॉपुलेशन है वो अफेक्ट करती है बहुत सारे लेवल का। हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का टेक अ लॉन्ग टाइम टू डिग्रेड, लॉन्ग टाइम करते हैं उसको तबाह करने में। ग्रीसली बेयर को हमने ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था, हर एक चीज़ की फीडिंग हैबिटेट के, वो फ्रूट्स नहीं खाता है, वेजिटेरियन होता है, लेकिन शीप्स और गोट्स को किल भी करता है। इसको थ्रेट्स ये हैं कि बहुत से एरियाज़ में ह्यूमन रिलेटेड फूड जो है, लार्ज कंजर्वेशन एक्शंस क्या है, और उसके अच्छा वो सिंपल सी बात हमने ऊपर पढ़ी थी कि मोस्टली जो है जहाँ से ह्यूमन का रिलेशन होता है जिन एरियाज से, वहाँ पर अटैक करते हैं क्योंकि ठीक है, और इसकी वजह से ह्यूमन इनको किल कर देते हैं। ठीक है, ये भी एक यानी कि गेम है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन एक्ट इन 1974। कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टोंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड चश्मा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1983 एंड 1984। ठीक है, टोंसा वाइल्ड लाइफ जो है, जो सेंचुरी है वो 1983 में, और चश्मा वाइल्ड लाइफ जो है वो 1984 में बनाई गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम टू रेस्क्यू एंड डॉल्फिन ट्रैग इन इरीगेशन कैनल्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।